नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज कितने अच्छे अच्छे शब्द हमें गुरुजी महाराज ने सुनवाए। सेवादारों के ऊपर कैसी कैसी परीक्षाएं सेवादारों को देनी होती हैं, तभी वो खरे उतरते हैं। आज की जो संगत है, अमन सचदेव, वो एक ऐसे डेडिकेटेड सेवादार हैं कि उन्होंने गुरुजी महाराज के प्रिस्क्राइब्ड ब्लड शब्द पूरे संसार में इसके बारे में संगत जी को बताते हैं, बहुत एसोसिएटेड हैं और गुरु महाराज की बहुत कृपा है इनके ऊपर। मैं गुरु परिवार की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमन सचदेव जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल, आवाज आ रही मेरी? यू आर ऑडिबल अमन। हाँ जी। वीडियो खोल सकते हो। हाँ जी। वो एक्चुअली वीडियो कॉल आई थिंक अवेलेबल नहीं है, वीडियो कॉल, इसलिए। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, सबसे पहले कि इस दास को आपने मौका दिया आप सब संगत के बीच ऐसे आने के लिए और गुरु जी का गुणगान करने के लिए, क्योंकि गुरु जी का गुणगान करना भी बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। और गुरु जी खुद ही ये चीज कराते हैं आपकी रचना पे बैठ के, तभी वो चीज हो पाती है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की आपकी बदौलत आज इतनी संगत गुरु जी की, आप सत्संग सात संगत इतने प्यार से जुड़ी है गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए। और दूसरा शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा आप सभी मल्टीलिंगुअल टीम, ग्लोबल सेवादार टीम का, कि आप सब दिन रात एक करके गुरुजी की सेवा में तत्पर हो और इतनी सारी चीजें गुरुजी आप सबके थ्रू करवा रहे हैं। और मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगा कि आने वाले समय में आपके थ्रू गुरुजी और संगत जोड़े, ताकि सबका कल्याण हो, सर्वत का भला हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और रही बात, सबसे पहले तो मैं गुरुजी ने जो आज प्लेलिस्ट सुनवाई शब्द की, तो शुरू से ही गुरुजी ने ज्वाइन करवा दिया था, टाइम से पहले ही। थैंक यू गुरुजी उसके लिए भी। और इतने प्यारे शब्द आज गुरुजी ने सुनवाए, और सारे शब्द सेवादारों के ऊपर। और जो व्याख्या चलवाई गुरपीरा की चाकरी, वो भी सेवा के ऊपर। और जैसे जैसे शब्द गुरुजी सुनवा रहे थे, मेरे को तो अपना, गुरुजी ने मेरे को मेरा टाइम रिकॉल हो गया कि कैसे गुरुजी ने बड़े मंदिर अ, जोड़ा, सेवा कराई, सब कुछ कराया। तो वो सारी प्लेलिस्ट भाव विभोर होके मैं खूब, गुरुजी इंजॉय करवा रहे थे प्लेलिस्ट के बीच में, और गुरुजी ने सुनवाए सारे इतने ब्यूटीफुल सारे शब्द। और सबसे पहले हम जो शब्द की हम बात करेंगे, तो जिस तरीके से मेरे को माइंड में डाला था गुरुजी ने शुरू कराने के लिए इस सत्संग शेयरिंग का, वैसे ही आप सब से करूंगा गुरुजी की आज्ञा लेके, कि जो शब्द आज गुरुजी ने चलवाया, जिससे हम, जो शब्द अक्सर गुरुजी बड़े मंदिर में भी ये चलवाते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। तो ये जो शब्द गुरुजी ने चलवाया, इस शब्द के अंदर ही सब कुछ है। ये एक ऐसा शब्द है गुरुजी का गुरबानी में, जिसके अंदर ही सारी दुनिया बसी हुई है, जो मेरा सोचना है कि बाणी, गुरुजी में ही बाणी है और बाणी में ही गुरुजी है। और विच बाणी अमृत सारे, तो गुरुजी की गुरबाणी में ही इतना अमृत है जो आप सब संगत को पीने का और गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल काफ़ी जगह क्या हो रहा है कि गुरुजी के सत्संग तो हर जगह हो रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। मगर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है एक बात, कि गुरुजी की मानना, गुरुजी को मानना और गुरुजी की मानना, उसमें बहुत ज्यादा संगत डिफरेंशिएट करने लग गई है, कि गुरुजी को तो सब मान रहे हैं मगर गुरुजी की कोई नहीं मान रहा। तो वही चीज गुरुजी को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि गुरुजी ने जो आप सब संगत और हम सब संगत के लिए जो मर्यादा बनाई है, जिसमें सत्संग का जो डेकोरम होता है, जो सैंक्टिटी गुरुजी ने अपने टाइम से चलाते आ रहे हैं, और जिस तरीके से बड़े मंदिर में भी होता है,
जो डेली गुरुजी गुरबानी सुनवाते हैं और सारी चीजें तरीके से होती है, वो सब चीजें बहुत जरूरी है संगत जी फॉलो करना। डेकोरम की अगर हम बात करें तो जो गुरुजी का सत्संग होता है शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो स्टार्टिंग से जितना मेरे को गुरुजी ने समझाया है मैं वो डेकोरम आप सबके साथ शेयर करूंगा। कि गुरुजी का सत्संग आप अ, हो सके तो आप हमेशा 2 घंटे का ही रखें। एग्जैक्ट 2 घंटे या 2 घंटे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो दैट्स ओके, बट गुरुजी का सत्संग यूजुअली 2 घंटे का होता है। तो ये एक पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप केवल गुरबानी शब्द, केवल गुरबानी शब्द, केवल गुरबानी शब्द, और कुछ नहीं। और गुरबानी शब्द के लिए मैं कोई पर्टिकुलर वर्ड्स में यूज नहीं करूंगा जिसमें ब्लेस्ड हो गया या ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि गुरबानी सारी ही ब्लेस्ड। बट एक वर्ड मैं स्पेसिफिकली यूज करूंगा, हैंड पिक, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारे गुरबानी शब्दों में से कुछ लिमिटेड नंबर, एन नंबर ऑफ शब्द ही थे जो आप सब संगत के साथ में बीच में जरूर शेयर करूंगा वाया एक लिंक आप इस चैट ग्रुप, चैट मैसेज के थ्रू। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि गुरुजी ने सिर्फ सारे बहुत कुछ हैंडपिक शब्द करे हैं सिलेक्ट अपने हाथ से गुरुजी ने। और गुरुजी अक्सर उसके लिए कैसेट मंगवाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कैसेट्स काफी चला करती थी, जैसे मैंने संगत से सुना है पुरानी। तो गुरुजी वो कैसेट सुन के लगवा लगवा के गुरुजी वो शब्द को हैंड पिक करते थे। और वो शब्द अगर आज हम अपने घर में सत्संग में संगत में कभी भी चलाते हैं तो गुरुजी की जो वाइब्रेशंस है, पॉजिटिविटी है, और जितनी भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है वो सारी उस चार दीवारी में और उससे बाहर भी गुरुजी की काफी स्प्रेड होती है। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गुरुजी ने हैंड पिक करवाए हैं। बट मैं आप सब संगत से हमेशा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज मल्टीलिंगुअल टीम, ग्लोबल टीम, कितना टाइम हो गया इनको करते हुए सेवा इन सब चीजों के लिए, और इतने टाइम से ये गुरुजी के फॉर्मेट से चल रहे हैं, गुरुजी गुरुजी तभी भी गुरुजी इन सब चीजों के लिए बहुत खुश है। इसलिए गुरुजी यहाँ इतनी संगत जोड़ रहे हैं कि दिन भर दिन यहाँ संगत बढ़ती जा रही है, गुरुजी मल्टीलिंगुअल में सेवादारों को भी जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गुरुजी ने आप सबसे शुरू करवाया। और मैं फिर दोबारा अरदास करूंगा गुरुजी को कि गुरुजी आप धीरे धीरे यहाँ और संगत बढ़ाओ ताकि आपके शब्द सुन के ही संगत तर सके। और बहुत सारे शब्द है जो गुरुजी ने हैंड पिक कराए। मैं कुछ रागीज के नाम लेना चाहूंगा ताकि आप सब संगत को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आई थिंक कि जो जो रागीज बड़े मंदिर में गुरुजी के शब्द जो चलते हैं, एक है हमारे भाई हरजिंदर सिंह जी, एक है भाई रविंदर सिंह जी, एक है भाई ओमकार सिंह जी ऊना वाले, एक है संत अनूप सिंह जी ऊना वाले, और एक है भाई हरबंस सिंह जगाधरी वाले, जिनकी व्याख्या यूजुअली बड़े मंदिर में चला करती है। और एक रागी हमारे और है जिनकी व्याख्या चला करती है, जो है हमारे भाई दविंदर सिंह सोडी। और एक और रागी है भाई बलविंदर सिंह रंगीला। ये तीन रागीज हैं जिनके लास्ट में मैंने तीन नाम लिए, जिनकी गुरुजी मंदिर में अक्सर व्याख्या सुनने में आप सबको आती है। और भी यूजली काफी जगह गुरुजी ने व्याख्या इनकी चलवाई। एम्पायर स्टेट हो गया, जीके मंदिर हो गया, जलंधर हो गया, काफी जगह गुरुजी ने इन सबकी चलवाई व्याख्या। तो मेन यही रीजन था आप सबके साथ शेयर करने का कुछ रागीज का नाम, ताकि आप सब संगत को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कि किन किन स्पेसिफिक रागीज के गुरुजी ने शब्द चलवाए। और भी रागीज है, तो थोड़ी देर में आप सबके पास एक यहाँ पे जो चैट का ऑप्शन है, मैं उसके थ्रू आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, जिसमें जिसे हम गुरुजी का खजाना भी कहते हैं, जिसमें A to Z सब कुछ उसी में है। आपको उसके अलावा ढूंढने की और कहीं जरूरत ही नहीं है, कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं। वो सारा एक ही कॉमन एक लिंक है जिसमें सारी डिटेल्स आप सबको मिल जाएंगी। और एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने सिर्फ गुरबानी शब्द पे ही क्यों फोकस करा सत्संग में चलाने के लिए। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये रीजन से गुरुजी ने गुरबानी शब्द को सिलेक्ट करा गुरबानी सत्संग में चलाने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने भी ये चीज बोली हुई है कि गुरबानी सुना करो, गुरबानी हमेशा सुना करो, समझ में आए तब भी सुनो, ना समझ में आए तब भी सुनो। क्योंकि गुरबानी शब्द के थ्रू आपकी कार्मिक हीलिंग, आपकी क्लेंजिंग, बहुत सारी तरीके की गुरुजी आपके कष्ट, आपकी प्रॉब्लम्स को टेक केयर करते हैं, क्योर करते हैं एट द बैक। और वो चीज हमें नहीं पता संगत जी कि गुरुजी हमें कौन सा शब्द, कौन सी गुरबानी शब्द
जो उनका हैंड पिक्ड है, कौन सा गुरबानी शब्द सुना के हमें ब्लेस कर रहे हैं, कौन से शब्द से गुरुजी ने हमारा कोई आंसर देना है, कौन से शब्द के थ्रू कौन सी लाइन में गुरुजी ने हमें पता नहीं क्या सोझी दे देनी है, क्या वो समझा देंगे, वो हम नहीं जानते। ना वो हमें पता, ना कोई संगत जानती है, वो सिर्फ गुरुजी और सिर्फ गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता। और शब्द चलाना ही सबसे, उनके थ्रू हमारी क्लेंजिंग करते हैं गुरुजी, हमारी हीलिंग होती है उनके थ्रू। और भी बहुत सारी चीजें होती है एट द बैक। तो मेन चीजें तो यही है कि क्यों गुरुजी शब्द चलाते हैं। और अब मैं दोबारा एक बारी एक चीज पे फोकस करूंगा आप सब संगत के लिए, कि सत्संग की मर्यादा। सत्संग की मर्यादा बहुत जरूरी है रखनी, क्योंकि सत्संग की मर्यादा अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो गुरुजी भी उस चीज से फिर खुश नहीं होते, जो इतने साल में मेरे को गुरुजी ने समझाया है। तो सत्संग की मर्यादा, जैसे कि मैंने थोड़ा पहले भी बताया, आप हमेशा गुरुजी का सत्संग 2 घंटे का रखें, गुरुजी के ही हैंडपिक शब्द को चलाएं, और गुरुजी का मंत्र जाप चलाएं, गुरुजी की आरती कीजिए, गुरुजी को भोग लगाएं। जो मेरे को, मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि बड़े मंदिर में हमारे जो माली भैया है, बड़े राम अवतार जी, तो काफी टाइम पहले गुरुजी ने मेरे को सेवा का मौका दिया हुआ था। तो मैं उनसे कुछ वैसे ही जनरली बात कर रहा था, बट पता नहीं गुरुजी ने मेरे को उनसे क्या सुनवाना था, और उन्होंने बातों बातों में एक ऐसी चीज बताई जो आप सबके लिए आई थिंक बहुत जरूरी है, जो मेरा सोचना है। कि उन्होंने हमारी बात कुछ और हो रही थी, और गुरुजी ने बातों बातों में क्या बताया कि वो कहते हैं, आपको पता है कि हम गुरुजी का जो बड़े मंदिर में भोग लगता है, उसमें जो गुरुजी की भोग की टाइमिंग है वो हम बहुत स्पेसिफिक है, गुरुजी बहुत पर्टिकुलर है टाइमिंग पे जो गुरुजी को भोग रखा जाता है जिस टाइम के लिए। तो मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो उन्होंने बताया कि चाय प्रसाद का जो भोग है वो घड़ी देख के 5 से 7 मिनट के लिए रखा जाता है, जो गुरुजी का बड़े मंदिर में चाय प्रसाद रखा है, जो मेरे को उन्होंने बताया। और जो गुरुजी का लंगर प्रसाद है भोग का, वो घड़ी देख के 10 मिनट रखा जाता है। तो वो सब चीजें आपके साथ शेयर करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ताकि आप सब संगत को, आई नो कि बहुत संगत इतने टाइम से जुड़ी हुई है, वो सत्संग पे भी जाते हैं, वो सत्संग भी करते हैं, बट ये चीजें जितनी ज्यादा रिपीट हो उतना ज्यादा अच्छा है, ये मेरा सोचना है। इसका रीजन ये भी है क्योंकि कई बारी क्या होता है कि गुरुजी अगर कोई चीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाते हैं, तो कहीं ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो गुरुजी आप सबके आगे लाके वो चीज आगे रख देंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी। इसलिए वो चीजें बहुत जरूरी है रिपीट करनी, क्योंकि आज भी काफी सत्संग होते हैं गुरुजी के कि वो प्रेफर करते हैं कि हम लाइव सिंगर्स को बुलाएं, बट गुरुजी ने गुरबानी में जो ब्लेसिंग्स डाली है वो लाइव सिंगर्स में नहीं है, जो मेरा कहना है और सोचना है। तो इसलिए मैं आप सब संगत को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी अपने घर पे सत्संग करें केवल गुरबानी शब्द चलाएं। आप प्लीज लाइव सिंगर्स को और इन सब चीजों के लिए फेवर मत करिए, क्योंकि गुरुजी से आपको सिर्फ एक ही चीज है जो जोड़ सकती है, वो है गुरबानी शब्द और गुरुजी के सत्संग। इन दोनों चीजों के अलावा मेरे हिसाब से ऐसी और कोई चीज नहीं है जो आपको गुरुजी के और नजदीक ले जा सके या गुरुजी से और क्लोजली कनेक्ट करा सके। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आप सब संगत के लिए। जय गुरु जी। अमन जी, जी। अमन जी प्लीज अपना सत्संग भी शेयर करें स्टार्टिंग से, कैसे हाँ जी, महाराज हाँ ने जी। आपको कनेक्ट किया। जी 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 जी, मैं उसी पे ही आ रहा था अंकल, उसी पे ही आ रहा जय था, हाँ। जय कृष्ण। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि सच में हमें नहीं पता कि कौन सी संगत गुरु जी से कब से, कौन से जन्म से, कौन से साल से, कौन से वक्त से जुड़ी है। तो वो सच में ये किसी को अंदाजा नहीं है, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि सबको गुरुजी ने अपने अपने वक्त से अलग अलग तरीकों से जोड़ा है। तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग या अपने दिमाग के हिसाब से मैं अगर बताऊं कि मेरे को जो गुरुजी ने रियलाइजेशन दी कि अब तुम मेरे से जुड़े हो, या जो मेरा सोचना है वो है 2014, 2014। तो ऐसे ही हम घर पे बैठे हुए थे, और
एक दिन एक हमारी बुआ है, तो बुआ का फोन आया मेरे फैमिली मेंबर्स को, और उन्होंने ऐसे ऐसे करके बताया कि ऐसे ऐसे ना गुरुजी का करके एक मंदिर है। और बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने बताई जो जो वो देखा, क्योंकि वो आई थिंक काफी सालों से जा रहे थे। तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का मंदिर है, और बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत शांति है, सब कुछ है, जो जो डिटेल्स आप सब देखते हैं वो उन्होंने मेरी फैमिली को बताई। और बताते बताते उन्होंने कहा कि आपको जब भी वक्त मिले आप सब जरूर जाना। तो वो उन्होंने मेरे को बताया ऐसे ऐसे करके कि शाम को ना बेटा तुम रेडी हो जाना, ऐसे ऐसे हमने कहीं जाना है। तो उन्होंने मेरे को पूरी डिटेल्स नहीं बताई कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कैसे, कुछ मेरे को कोई आइडिया नहीं। और उन्होंने कहा कि शाम को तैयार हो जाना। अब मैं तैयार नहीं हुआ। अब अब मेरा दिल नहीं माना, और ना मुझे पता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो शाम को वो जब मेरे घर वाले थोड़ा जबरदस्ती करने लगे मेरे साथ, वो कहते कि नहीं चल 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 चल, बट मेरा दिल नहीं माना। और मैं भागते हुए मम्मी पापा के रूम में गया, और मैंने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया अंदर से। और काफी देर हो गई, वो बाहर से खड़काते रहे, मैंने दरवाजा नहीं खोला। और थोड़ी देर बाद वो चले गए, तो मैं बाहर आके रिलैक्स होके बाहर बैठ गया। मैंने थोड़ी देर टीवी देखा। तो कुछ ही देर बाद, आई थिंक 2-3 घंटे बीते होंगे, 2-3 घंटे बाद उन्होंने घर की घंटी बजी। तो मैंने देखा सारे फैमिली मेंबर्स आ गए। तो मैं सोचा, मैं कहा पता नहीं कहाँ गए थे, बड़ी जल्दी आ गए। और जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने मेरे को आते ही डांटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें चलना चाहिए था। उन्होंने बहुत डांटा कि तुम्हें नहीं पता हम कहाँ गए थे, इतनी सुंदर जगह थी। सब कुछ उन्होंने जो जो देखा बताने लगे। मैंने कहा बताओ क्या देखा आपने। उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया जो आप सब संगत देखते हो। तो वो डिस्क्रिप्शन इतना सुंदर लगा मेरे को, जब जिस तरीके से मेरे घर वाले मेरे को बता रहे थे, तो सुनते सुनते ही मेरे से गुरुजी ने अंदर से ही वो चीज़ बुलवा दी कि जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे मेरे को जरूर लेके चलना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट वीक का आया, और नेक्स्ट वीक का जो प्रोग्राम बना, तो आई थिंक थर्सडे फ्राइडे था जब मैं पहली बार ही गया। तो जैसे ही हम घर से निकले, तो उस टाइम से ही मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मन कुछ बुरा नहीं वहां को लेके, पॉजिटिवली बहुत बहुत सारे सवाल थे, जिनके धीरे धीरे गुरुजी ने काफी जवाब दिए, काफी चीजें समझाई। और जैसे ही मंदिर का रास्ता नजदीक आता जा रहा था, मेरे मन के सवाल और बढ़ते जा रहे थे। तो धीरे धीरे गुरुजी ने वो सब जवाब दिए। और जैसे ही बड़े मंदिर में मैं एंटर हुआ फर्स्ट टाइम, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो जैसे सब संगत कहती है कि अलग ही एक माहौल होता है, तो सेम चीज मेरे साथ भी हुई संगत जी। कि जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के अंदर पहला कदम रखा, आई वॉज लॉस्ट। मुझे नहीं पता मैं कौन सी दुनिया में हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, और मेरे आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे हम कहते हैं हम सुध बुध खो बैठते हैं, मेरी बिल्कुल वो वाली सिचुएशन थी। और मैं मंदिर में आगे एंटर होके चलता जा रहा हूँ, मेरे आगे जो भी संगत में लोग हैं, मैं उनको बस फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता और मंदिर में ना इधर ना उधर क्या हो रहा है। और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और समाधि के अंदर से गुरुजी ने परिक्रमा कराई। पहले गुरुजी कराते थे। और बड़े मंदिर में फिर जैसे ही दरबार में एंटर होने लगे, तो दरबार में एंटर होते ही सामने गुरुजी ने मेरा ध्यान ही नहीं किया, और मैं ऊपर डेकोरेशन की तरफ देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ। और काफी देर में ऊपर देखता रहा, और अचानक एक आवाज आई सेवादार की, अंकल यहाँ मत्था टेको। तो फिर आगे उनका जब आवाज सुनी, तब मेरा ध्यान गया सामने, और गुरुजी की आसन लगा हुआ देखा। और गुरुजी ने वहाँ आसन के पास मत्था टिकाया संगत में, और साइड में बिठवा दिया हमारी पूरी फैमिली को। और हम सारे बैठे, और हम बैठ के शब्द सुन रहे थे गुरुजी के। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने गुरबानी शब्द चलाते हुए आई थिंक 15-20 मिनट मैक्सिमम बिठाया होगा। और उसके बाद गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली को नीचे बेसमेंट में भेजा लंगर प्रसाद कराने के लिए। पहले होता था, प्री कोविड की बात है, लंगर प्रसाद थोड़ी देर के लिए, आई थिंक 1-2 घंटे के लिए होता था। तो गुरुजी ने वहाँ हमारी पूरी फैमिली को लंगर प्रसाद कराया, और बहुत प्यार से गुरुजी ने सारा सब कुछ एंजॉय कराया।
और पता ही नहीं लगने दिया कि कहाँ आए हैं, कैसे हुआ सब कुछ। और जैसे ही हम बाहर गए तो किचन के बाहर का जो माहौल था, गुरुजी ने जो दिखाया कि किचन के बाहर भी लंगर प्रसाद होता था संगत को बिठा के, तो वो जब माहौल मेरे को गुरुजी ने दिखाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के कि सारी संगत मैट पे बैठी हुई है, चार की थाली शेयर हो रही है, और सब कुछ संगत को बैठे बैठे मिल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बहुत अच्छा माहौल था गुरुजी ने दिखाया। और फिर बस जाते हुए बस गुरुजी ने दोबारा मेरे को बुलाना था। तो फैमिली के साथ हम बस आगे लेके जा रहे थे, तो आगे लेके जाते हुए मेरे आगे कोई दो संगत थी, तो वो कुछ बात कर रही थी। तो वो कुछ बात करते करते गुरुजी ने मेरे को उनसे क्या सुनवाया कि वो आपस में बात करें, कह रहे अच्छा तुमको पता है कि बड़ा मंदिर मंडे को भी खुलता है। तो जब मैंने ऐसे ऐसे, मेरे को गुरुजी ने बस ये एक सेंटेंस सुनवाया कि तुम्हें पता है कि बड़ा मंदिर मंडे को भी खुलता है। और उस टाइम आई वॉज इन 12th स्कूल में। तो उस टाइम बस गुरुजी ने ये सुनवाया मेरे को, और हम सब आगे लेके चले। अब आया नेक्स्ट वीक मंडे को, और मैं स्कूल में था। तो अपना स्कूल में बैठे हुए एकदम ही गुरुजी ने ही माइंड में डाला हम, क्योंकि हमारा थॉट्स पे संगत जी हमारा कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ गुरुजी ने समझानी है वो आपको किसी भी तरीके से कभी भी आके समझा सकते हैं, समझनी आप ही को। और गुरुजी ने अचानक ही एक माइंड में ख्याल डाला कि आज बड़े मंदिर क्यों नहीं चलते। और जैसे ही आई थिंक 1-1:30 बजे छुट्टी हुई होगी आई थिंक स्कूल से, और जैसे ही स्कूल का गेट खुला मैं भागता हुआ गया। आई गॉट द बस, बस से मेट्रो, मेट्रो से छतरपुर, छतरपुर से सीधा बड़े मंदिर। और मैं घर नहीं गया, डायरेक्ट स्कूल से बड़े मंदिर। और बड़े मंदिर पहुंचा। तो उस दिन जब मैं इंटर हुआ, तो उस दिन एक अलग ही एनवायरनमेंट था। उस दिन ओम नमः शिवाय, जो जिसे हम कबीर वाणी बोलते हैं, ओम नमः शिवाय की रिपीटेटिव चलती थी थ्रू आउट द डे मंडे उस टाइम। तो मैं एंटर हुआ उस दिन का, बिल्कुल ही बिल्कुल बहुत लाइट माहौल था। और संगत भी थोड़ी थी उस दिन। तो हमने बस दर्शन करे। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब जब मैं अकेला, गुरुजी ने मेरे को सिंगल अकेले बुलाया। तो बस हम दर्शन करके बाहर उतरे हैं। और पहली खिड़की से गुरुजी ने समोसा प्रसाद दिलवाया, दूसरी खिड़की से चाय प्रसाद दिलवाया। तो उसके बाद हम जाके बैठ गए प्रसाद खाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद एक अंकल आए साइड से। तो थोड़ा बहुत तो मेरे को समझ में आ गया था देख के, जो भी हमारे बड़े मंदिर के सेवादार हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, तो वो सारे यूजली आई कार्ड पहनते हैं, ताकि आइडेंटिकल रहे संगत के बीच कि ये सेवा में है, ऐसे ऐसे, ताकि पता रहे। तो वो अंकल वो अंकल आए और काफी देर से कांच के ग्लासेस चाय प्रसाद के इकट्ठे कर रहे थे सबसे। और उनको बस देखा, मैंने काफी देर ऑब्जर्व करा। और उनको देख के एक ही मन में मेरे ख्याल आया, पता नहीं क्यों, वो तो मैं आज भी नहीं जानता, वो तो गुरुजी ही जानते हैं, कि ये अगर चाय प्रसाद के ग्लास इकट्ठे कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। बस ये मन में मेरे ख्याल आया संगत जी। और बस मैंने अंकल को देखा कि वो ट्रे लेके कहाँ तक जा रहे हैं। और उनको फॉलो किया, वहां से एक ट्रे उठा के लाया और ग्लासेस कांच के इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और काफी देर चलता रहा, आई थिंक 10-15 मिनट चलता रहा। तो थोड़ी देर बाद जो भी कोऑर्डिनेटर्स थे उस दिन के, वो आए और उन्होंने आके डांटना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं कर सकते आप, ये काफी डांटा उन्होंने। तो उस दिन मेरे को अजीब भी लगा ऑनेस्टली। और उस दिन मैंने बस ट्रे रखी और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ट्रे रखी और मैं चला गया। अब नेक्स्ट मंडे आया। नेक्स्ट मंडे भी ये सेम चीज रिपीट हुई। और आई थिंक यही सेम पैटर्न चलता रहा 1.5 से 2 महीने। हर मंडे ऐसे होना, हर महीने, हर हफ्ते मंडे पे कांच के ग्लासेस ऐसे इकट्ठे करना, उन कोऑर्डिनेटर्स का आके डांटना। फिर धीरे धीरे दिमाग में ख्याल चलने लग गए कि कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा गुरुजी, कि कांच के ग्लासेस इकट्ठे भी हुए और इनको प्रॉब्लम भी ना हो कोऑर्डिनेटर्स को। तो धीरे धीरे थोड़ा सा, मतलब जैसे हम मतलब थोड़ा सा अब मैंने अपना दिमाग लगाया उस टाइम पे कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब ये मैं अपना मन में सोच रहा हूँ। तो बस एक आइडिया मन में आया कि जैसे ही क्लास, तो वो आइडिया फिर हमने एग्जीक्यूट करना था आई थिंक मंडे को 1.5-2 महीने बाद।
तो 1.5-2 महीने ऐसे ही चलता रहा। तो फिर हुआ क्या कि जिस दिन मंडे ये करना था, तो मैं गया बड़े मंदिर, हम प्रसाद खाया। तो यही सोचा मन में ये था कि जैसे ही कोऑर्डिनेटर्स आसपास आएंगे तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा और अपने पीछे में ट्रे छुपा लूंगा, ताकि इनको ना पता लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ। तो यही हुआ, करना शुरू, काफी टाइम ऐसा ही चलता रहा। तो थोड़े टाइम, आई थिंक, तो थोड़े टाइम बाद एक अंकल थे गेट पे, जो इस चीज के लिए मेरे को ऑब्जर्व किया करते थे, जो मुझे नहीं मालूम था, और वो सिर्फ गुरुजी को पता थी। तो थोड़े मंडे बाद ऐसा ही हुआ, मैं प्रसाद खा के बस उठने लगा था सेवा करने के लिए, और वो अंकल आए एकदम से, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। वो कहते हैं कि चलो आप मेरे साथ। अब मैं मन में सोचूं कि पता नहीं क्या हो गया, कोई कंप्लेंट हुई है या कुछ हुआ है। बट सेकंड ख्याल मन में यही आया कि नहीं, जो होगा देखा जाए, गुरुजी आप देख लेना, गुरुजी है ना, सब हो जाएगा। जो मन में सेकंड थॉट आया, और उन्होंने फिर उन्हीं कोऑर्डिनेटर्स के सामने मेरे को ले जाके खड़ा कर दिया, जो मेरे को हर हफ्ते इस चीज के लिए डांटते थे और टोकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि अंकल है मुंडा हैगा जी, सेवा करता है, जैसे पंजाबी में उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने पूरा मेरे को ऐसे एक लुक दिया नॉर्मल, और फिर उन्होंने पूछने शुरू किया, काफी सारे सवाल पूछे, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, दिस एंड दैट, बहुत सारे सवाल पूछे। 15-20 मिनट काफी पूछे उन्होंने। ठीक है, मैं बताता गया बताता गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अच्छा आप, फिर मैंने लास्ट में यही पूछा कि सेवा के लिए अंकल कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो बेटा, आप नेक्स्ट मंडे आओ, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर उन्होंने बातों बातों में ये भी बता दिया था कि हमें उस टाइम मंडे सेवादारों की काफी जरूरत है। तो ठीक है, ये बात हुई, और आई वेंट ऑफ, मैं चला गया दर्शन करके। और नेक्स्ट मंडे आया, तो उस टाइम भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि पता नहीं अभी आज भी टोकेंगे या नहीं टोकेंगे। तो वही जो तरीका मैंने आप सबको भी बताया, जो मेरा अपना तरीका था, जो मैंने अपना दिमाग लगा के किया, तो वही चीज से ही मैं, आई वाज फॉलोइंग दैट सेम प्रोसीजर। और करते 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 काफी देर बाद मेरे को नोटिस हुआ कि आई थिंक एक आधा एक घंटा हो गया था कि वो कोऑर्डिनेटर्स आमने सामने से कितनी बारी निकले, बट उन्होंने एक बारी भी देखा नहीं और टोका नहीं। तो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया उस टाइम। तो फिर काफी देर हो गई, ये चीज चलती रही। तब भी मेरे को माइंड में यही नहीं आने दिया कि उनको गुरुजी ने दिखाया ही नहीं कि आई वॉज डूइंग सेवा एंड ऑल दैट। और फिर लास्ट में मैं जाते हुए उनसे दोबारा मिलके गया, तो उन्होंने कहा आप, हाँ अंकल, आप अगले मंडे से आ सकते हो सेवा के लिए, जैसे भी आप फ्री हो आप आ जाएंगे। तो ऐसे गुरुजी ने जोड़ा, और ऐसे गुरुजी ने सेवा बख्शी मंडे की। और उसके बाद ये तो सत्संग हो गया कि कैसे गुरुजी ने जोड़ा अपने से। अब एक, जैसे हम आज, जैसे हमने कई संगत के सत्संग भी सुने हैं कि गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन दी है, कईयों के साथ हुआ, कईयों को गुरुजी ने विजन दी है। तो वो चीज़ तो मेरे को सुन के बड़ी अलग लगती थी कि ऐसा भी होता है कि गुरुजी के ड्रीम्स भी आते हैं, विजन भी आते हैं, दर्शन भी होते हैं ड्रीम में। तो वो चीज़ मैंने बहुत संगत के सत्संग सुने थे, जैसे आप सब भी सुनते हैं, हम सब भी सुनते हैं। तो ऐसे ही एक सत्संग सुना था, तो उसके बाद आई थिंक काफी टाइम्स ना गुरुजी के जो वचन है, वो वचन में एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वचन मेंशन था कि जे तुसी मेरे दर्शन कर ले, जो पंजाबी में लिखा हुआ है, जे तुसी मेरे दर्शन कर ले तो तुसी अन्ने भी हो सकते हो या अद्धे पागल भी हो सकते हो। कि अगर मैंने तुम्हें अपने दर्शन दे दिए, तो या तो तुम आधे पागल हो जाओगे, या तो तुम अपनी आंखों की रोशनी खो दोगे, अंधे हो जाओगे। तो जब से मैंने वो वचन सुना था, तो जब से मैंने वो वचन सुना था गुरुजी का, तब से मेरे मन में एक बड़ा ही अजीब सा ख्याल आया कि गुरुजी नहीं, मेरे को आप प्लीज, मतलब उस चीज को सोचते हुए मैं ये कह रहा था कि गुरुजी आप प्लीज मेरे को दर्शन मत देना। दिस इज व्हाट आई थॉट, मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम सब अपना दिमाग लगाते हैं। तो इस चीज के लिए मैंने मन में गुरुजी को बोला कि नहीं गुरुजी, अगर ये वजह बनेगी तो प्लीज आप मुझे दर्शन मत देना, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ, जो भी है सब कुछ ठीक है, आप ऐसे दर्शन मत देना बस। और बस ये बात हुई, और आई थिंक उसके, आई थिंक आधे एक महीने बाद की बात है, गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया कि आई मीन बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर में हम एंटर हो रहे हैं, और सबसे स्ट्रेंज उस ड्रीम में ये चीज थी
कि बड़े मंदिर में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और बड़े मंदिर में शबद चल रहे हैं, लाइट गई हुई है और शबद चल रहे हैं, जो सबसे स्ट्रेंज जो ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखाया। और जैसे ही हम मंदिर में जैसे दो संगत की लाइन लगी होती है, आंटीज की अलग, अंकल्स की अलग, तो गेट पे एक सिक्योरिटी का सेवादार था जो मुझे गुरुजी ने दिखाया। बट वो सेवादार का चेहरा मुझे नहीं दिखाया गुरुजी ने। और वो सेवादार उस ड्रीम में बहुत रूडली सब संगत से बात कर रहा था, बहुत संगत से। तो बीच में क्या हुआ कि तीन अलग अलग फैमिलीज आई, सीनियर सिटीजन्स, और उनके एक एक फैमिली मेंबर्स व्हील चेयर पे थे। तो उन्होंने आई थिंक उनको रिक्वेस्ट करा होगा कि आप, ये सब ड्रीम में ही हो रहा है संगत जी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हम सबको प्लीज जाने दीजिए, व्हील चेयर्स में जो तीन फैमिली के एक एक मेंबर्स थे। तो सेवादार ने आई थिंक उनको रिफ्यूज कर दिया और उनको काफी डांटा। तो वो संगत ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने हाथ जोड़े और वो अपना संगत की लाइन में लग के चलते गए। काफी देर ये होता गया। और दूसरी स्ट्रेंज चीज जो मेरे को उस दिन दिखाई गुरुजी ने, कि यूजली संगत की जो लाइन होती है दर्शन करने की, वो जा रही होती है दरबार के अंदर की तरफ। बट उस दिन पता नहीं वो क्या था या क्या नहीं, आई डोंट नो, आज तक मुझे नहीं पता कि गुरुजी की सारी संगत की लाइन कहाँ जा रही है। जहाँ नीचे बेसमेंट है, जो दरबार का जो आपकी एंट्रेंस है सीढ़ियाँ चढ़ के, ठीक उसके नीचे एक बेसमेंट है जहाँ गुरुजी की गाड़ी लगा करती थी बैक इन, जब बड़ा मंदिर खुला था और बड़े फंक्शंस की, आई थिंक आपने वीडियोस भी संगत ने सब देखी होगी। तो वो सारी संगत की लाइन वहां नीचे जा रही है। तो आई गॉट क्यूरियस कि पता नहीं यहाँ क्या जा रही है लाइन, तो दरबार तो ऊपर है। और बस मैं अंदर नीचे गया नहीं, और मैं बाहर साइड पे खड़ा हो गया और मैं उनको देख रहा हूँ सबको जाते हुए। तो थोड़ी देर बाद वो सारी फैमिलीज एक एक करके नीचे जाने लगी। और जाते जाते आई थिंक व्हील चेयर वाले जो मेंबर्स थे उनमें से दो तो चले गए थे। आई थिंक उनमें से कोई एक स्लिप हो गया था नीचे उतरते हुए। तो बस मेरे को गुरुजी ने ये दिखाया और मैं शिव मूर्ति की तरफ आया, और शिव मूर्ति के आगे आके दरबार की सीढ़ियों के पास ही मैं साइड पे खड़ा होता। तो आज जो हम गुरुजी का दरबार देखते हैं, जो बड़े मंदिर का दरबार का पूरा लुक है, उस दिन वो ड्रीम में मुझे गुरुजी ने वो लुक नहीं दिखाया। हाँ, उस दिन कुछ अलग ही था, पता नहीं क्या ही था वो, गुरुजी ही जाने, वो मैं नहीं जानता। तो जो मैंने देखा वो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा बता सकता हूँ कि उस दिन गुरुजी का दरबार पूरा ही कवर्ड था, और बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे पूरे दरबार पे। और वो स्वरूप इस तरीके से प्लेस करे गए थे कि दरबार है या नहीं पता ही नहीं चलेगा। वो स्वरूप से पूरा दरबार को कवर करा हुआ था, बाउंड्री, एक काइंड ऑफ बाउंड्री बना के। और पांचों स्वरूप गुरुजी के, और मुझे नहीं पता वो कौन से स्वरूप है गुरुजी के। मेरा बस ध्यान बीच वाले स्वरूप पे गया गुरुजी के, और मैं बहुत देर से देख के वो स्वरूप को सोच रहा था कि पता नहीं ये वाला स्वरूप कौन सा है गुरुजी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, साइड पे ऊपर कोई अंकल खड़े होंगे, तो गुरुजी ने उनका चेहरा दिखाना था मेरे को। ही इज अ सेवादार एट बड़े मंदिर। और वो, उनके फोन से फ्लैश दिखी मेरे को खींचते हुए, तो आई थिंक उन्होंने एक फोटो खींची होगी। तो वो बस मेरे को एक लाइट आई नजर, तो मेरे को तो पता नहीं कहाँ से लाइट आई है क्या। तो थोड़ी देर बाद वो अंकल आए नीचे, और उन्होंने आके वो फोटो दिखाई मेरे को अपने फोन में। और ये चीज मेरे मन में चल रही है कि गुरुजी को पता नहीं कौन सा स्वरूप है बीच में। और वो अंकल अपना फोन मेरे पास लेकर आए, और वो कहते हैं अंकल ये वाला स्वरूप है गुरुजी का। और जैसे ही वो स्वरूप मैंने देखा, तो वो स्वरूप बिल्कुल ही अलग, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और वो स्वरूप बिल्कुल ही अलग था, वो मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम आई थिंक देखा होगा। तो वो स्वरूप बस मैंने देखा, गुरु जी को मैंने नमस्ते करा, और मैं लॉन की तरफ जाने लगा, जो हमारा लॉन है। तो लॉन में आई थिंक मैं दो तीन सीढ़ियाँ ही उतरा हूँगा। और उतरते ही ठीक सामने देखा, कोने पे एक बाउंड्री बनी होती थी पहले लॉन में। तो वह बाउंड्री पे सेंटर पे दो आंटीज बैठी हुई संगत में, शायद सेवादार होंगे या संगत, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो ना एक टक लगा के अपने, अब दोनों दोनों आंटियां एक साथ बैठी हैं और एक टक लगा के एक जगह पे, पता नहीं काफी देर से एक जगह देखी जा रही है। और मैं उनको देख के सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये आंटियां यहाँ क्या कर रही हैं इस टाइम पे, और ये कहाँ देख रही हैं। तो थोड़ी देर बाद मेरे को क्या दिखाते हैं गुरुजी, कि
लॉन के मैं इस कोने पे हूँ और लॉन के ठीक बीचों बीच गुरुजी बहुत सुंदर से पिंक कलर के चोले में नीचे फर्श पे झाड़ू लगा रहे हैं, तिल्ले वाला झाड़ू टू बी स्पेसिफिक। तो तिल्ले वाला झाड़ू लगा रहे हैं गुरुजी, और वो आंटियां उनको देख रही हैं। और उस टाइम जब वो चीज, जब मेरी नजर गई गुरुजी पे, मतलब जब मैंने अपनी उस टाइम ड्रीम में देखा कि गुरुजी वहां झाड़ू लगा रहे हैं, तो मेरे मन में तब से यही चल रहा था कि गुरुजी पता नहीं यहाँ ऐसे क्या कर रहे हैं कि गुरुजी नीचे झाड़ू क्यों लगा रहे हैं। और काफी देर ये चीज मेरे मन में चलती रही, आई थिंक फॉर क्वाइट सम टाइम। ये चीज मेरे मन में चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। और थोड़ी देर बाद क्या दिखाया गुरुजी ने कि गुरुजी जिस डायरेक्शन में नीचे झाड़ू लगा रहे थे, तो वहां नीचे पता नहीं कुछ बहुत अजीब सा ब्लैक ब्लैक था। और वो ब्लैक ब्लैक क्या था, गुरुजी जाने। और जिस डायरेक्शन में गुरुजी झाड़ू लगाए वो ब्लैक चीज उस तरफ जाए, जिस डायरेक्शन में गुरुजी झाड़ू लगाए वो ब्लैक चीज आगे पीछे होती रही। काफी देर ये चीज चलती रही, चलती रही, चलती रही। और फिर उसके बाद अचानक ही क्या हुआ, ये सब होने के बाद गुरुजी ने एक नजर ऊपर करी, और गुरुजी और मेरा आई कांटेक्ट वाज ड्रीम में। और फिर ड्रीम खत्म। तो ऐसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। और सच में मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि आपने, और सच, और इसमें भी एक वचन जो गुरुजी का है, मैं वो चीज भी बताना चाहूंगा कि ये चीज भी गुरुजी ने बोली हुई है कि जब तक मैं ना चाहूँ तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकते। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी हाथ पैर मार लो कि तुम मेरा ड्रीम देख पाओ, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तुम दर्शन नहीं कर सकते। तो उस चीज के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपने ड्रीम में दर्शन दिए, और मेरे बगैर बोले या बगैर मांगे आपने दर्शन दिए। वो आपकी बहुत कृपा है, बहुत रहमत है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए। और ये ऐसे मेरे को गुरु जी ने फर्स्ट टाइम ड्रीम दर्शन दिए थे। और अब हम एक और सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। उसमें क्या था कि काफी टाइम पहले, काफी टाइम हो गया इस बात को, थोड़ा टाइम पहले ना गुरुजी शिव पुराण पढ़वा रहे थे डेली। जैसे शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि डेली आप एक अध्याय पढ़ा करो जब भी वक्त मिले। क्योंकि शिव पुराण के आई थिंक पहले दो अध्याय में ही मेंशन्ड है किस टाइम पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। बट गुरुजी ने वो चीज़ों को आई थिंक बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हम सब संगत के लिए कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि शिव पुराण आप कब पढ़ रहे हो। आप शिव पुराण पढ़ रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप पूरे दिन में एक अध्याय पढ़ो, जब आपको वक्त मिले, जैसे आपको वक्त मिले, आप जरूर पढ़ो। दिस इज व्हाट आई थिंक, ये मेरा सोचना है और जो मेरे को गुरुजी ने अंडरस्टैंडिंग दी। और शिव पुराण काफी टाइम से गुरुजी पढ़वा रहे थे। तो बीच में एक ऐसा बड़ा ही अलग सा एक टाइम पीरियड आया शिव पुराण पढ़ते पढ़ते ही, कि एक डेढ़ महीना हो गया। और मेरे आई वॉज अवेलेबल, मेरे पास टाइम भी था, अवेलेबिलिटी भी थी, सब कुछ था। और अचानक ही एक डेढ़ महीना ऐसा चलता रहा वो कि शिव पुराण का बस पढ़ने की जैसे मेरी अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई हो। मतलब जो मेरे को उस टाइम ऐसा फील हो रहा था। और होता क्या था कि जैसे ही मैं शिव पुराण पढ़ने के लिए बैठता था, तो बस शिव पुराण का फ्रंट कवर, जो हमारा लाइट ब्लू वाला कवर है शिव पुराण का, तो शिव पुराण को मैं देखूं और फर्स्ट पेज खोलूं और उसमें बस जो इंडेक्स है मैं उसको ध्यान से देखूं और बंद कर दूं। और उससे आगे पढ़ने की इच्छा ही ना हो, आगे बढ़ ही ना पाऊं। और मेरे साथ ये डेली करीबन डेढ़ दो महीने से हो रहा था। और मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं नहीं सच में जानता, गुरुजी जानते हैं कि वो क्या था क्या नहीं। मेरे को आज तक नहीं मालूम, वो गुरुजी ही नहीं जाने। तो डेढ़ दो महीने ऐसा ही चलता रहा कि रोज शिव पुराण खोलूं, इंडेक्स पेज देखूं, फ्रंट कवर देखूं और बंद कर दूं। और मन ही मन मेरे को इतना बुरा फील होता था कि गुरुजी पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है, क्या भूल हो गई है कि आप शिव पुराण ही नहीं पढ़वा रहे। या मेरे से कोई बात हो गई, या मैंने कुछ बोल दिया है, गलती हो गई मेरे से। मतलब डेली मैं इस चीज में अंदर ही अंदर मैं गुरुजी से बोलता था। तो कई बारी मेरे को सुन के भी बड़ा अजीब बुरा बुरा भी लगता था। फिर मैं कई बारी गुरुजी को मन ही मन अरदास भी करता था कि गुरुजी, जो शिव पुराण का पाठ आपने सुनवाया, जो पढ़वाया है अभी,
अभी वो काफी रह गया है, तो प्लीज उसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जो भी पार्ट अगर आप कोई भी शुरू करवाते हैं आपसे गुरु जी, तो कोशिश आप करो कि उसको पूर्ण करके ही आप हटो या उठो। उसको कभी भी आप अधूरा मत छोड़ो। तो वो चीज के साथ मैं गुरु जी को डेली ये चीज मनी मन बोलता हूँ। तो इसी पीरियड के दौरान हुआ क्या कि गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिखाए। उसमें क्या दिखाया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ, बैक साइड जो म्यूजिक रूम और किचन के बाहर वाला एरिया है। और उस टाइम मंदिर में आई थिंक कोई शब्द चल रहे थे पीछे, और कोई नहीं था बड़े मंदिर में। और थोड़ी देर बाद लंगर हॉल की तरफ से एक संगत आ रही थी, गुरुजी के टाइम की संगत। और वो आई मेरे पास और उन्होंने मेरे को आके कहा कि उन्होंने मेरा नाम लिया। आंटी कहती, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम डेली बड़े मंदिर आओ और रोज आके मंत्र जाप करो यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने उनकी बात सुनी, और मैंने उनकी बात मैंने उनकी बात सुनी, उनको नमस्ते किया, और मैं आगे की तरफ चला। तो कुछ ही देर बाद उसी ड्रीम, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, ये ड्रीम के अंदर ही गुरुजी ने दिखाया। ये सब वही करते हैं, हमारी कोई इसमें औकात नहीं है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, सब गुरुजी ही करने वाले। तो इस ड्रीम में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, जो अभी तक बताया और जो आगे बताया, वो सब गुरुजी ने ही किया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। कि उसमें उन्होंने ड्रीम में क्या दिखाया, आंटी से ये बात हुई, मैं आगे चला गया। कुछ ही देर बाद क्या दिखाया गुरुजी ने कि एक बहुत बड़ा सा रूम है, और उस रूम में कोई नहीं है। मैं दीवार की तरफ अपना सर लगा के बैठा हूँ, और मेरे सर के ठीक ऊपर एक फोकस लाइट है, और वो फोकस लाइट नीचे फर्श की तरफ उसकी डायरेक्शन है। और मेरे आगे एक बहुत सुंदर सी सांची रखी है लकड़ी की, जिसपे हम ग्रंथ और पाठ पाठ पूजा वाली जो हमारी डिवोशनल बुक्स होती है उसको रख के पढ़ा जाता है। और वो बहुत सुंदर सी सांची है लकड़ी की, और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा शिव पुराण रखा हुआ है। गोल्डन सुनहरे कलर के उसके पेजेस है। और संगत जी, मुझे आज तक नहीं पता वो गुरुजी ने कौन सा शिव पुराण पढ़वाया, क्यों पढ़वाया। और वो शिव पुराण मेरे लिए खजाने से कम नहीं है, सच में। जो मैं अब उस चीज को अगर आज मैं रिकॉल करता हूँ, तो मेरे लिए वो खजाने के बराबर है आज भी, खजाने से भी कीमती है इनफैक्ट। तो वो शिव पुराण में पता नहीं कौन सा अध्याय था जो गुरुजी मेरे को वहां दिखा रहे थे। और मैं कंटिन्यूअसली उनके पेजेस को मैं पलटे जा रहा हूँ, और मैं देख के समझने की कोशिश कर रहा था, जो तक मेरे को याद है, कि वो कौन सा अध्याय है जो उसमें उस टाइम गुरुजी पढ़वा रहे थे। वो मुझे नहीं पता चल पाया, बट इट इज क्लियर। वो चीज मुझे क्लियरली गुरुजी ने दिखाई थी कि वो महाशिव पुराण है, और उसके इतने सुंदर पेजेस सुनहरे गोल्डन कलर के, और वो पेजेस पलटे जा रहा हूँ मैं। और गुरुजी का कोई कोई अध्याय है जो वो मेरे को पढ़वा रहे हैं उसमें। और जैसे ही वो ड्रीम आया, आई थिंक अ डे और आफ्टर दैट, जो इतने टाइम से गुरुजी शिव पुराण मैं नहीं पढ़ पा रहा था, तो वो शिव पुराण गुरुजी ने वापस जहाँ से रह गया था वहाँ से कंटिन्यू करा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने अरदास सुनी, इस निमाने को बख्शा कि वो आपकी गुणगान कर पाए, और शिव पुराण का पाठ आपने उससे करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसी के लिए भी ग्रंथ को पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। वो करने वाले गुरुजी ही है, मगर करता वो आपको बनाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने जो कर्म और जो भी चीजें आपके पीछे की ठीक करनी है, वो आपके थ्रू ही करा सकते हैं। गुरुजी करने को तो वो एक झटके में कर दे, मगर अगर वो चीजें गुरुजी एक झटके में कर देंगे, तो आई डोंट थिंक कि उन चीजों की वैल्यू या उन चीजों की कीमत हमें समझ में आएगी, अगर गुरुजी हमें वो सब चीजें एकदम से ऐसे कर दे। इसलिए आई थिंक कि गुरुजी हमें चुनते हैं ये सब चीजें कराने के लिए, और गुरुजी ये सब चीजें हमें करा के ही हमारे कष्ट हमारे कर्मों को दूर करते हैं, हमें और ब्लेस करते हैं, हमें अपने और नजदीक ले जाते हैं, ताकि हम गुरुजी से ही जुड़े और पाठ पूजा में लगे रहे, और गुरुजी से ही जुड़े। और जैसे ये शिव पुराण का गुरुजी ने पढ़वाया, तो ऐसे गुरुजी ने वापस मेरा शिव पुराण गुरुजी ने पाठ शुरू करा। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी उसके लिए। अब नेक्स्ट सत्संग जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप सब संगत के साथ,
कि जैसे हम सब संगत गुरबानी शब्द भी सुनते हैं, एक बड़ा ही प्यारा शब्द है जो मेरे बहुत क्लोज है मेरे लिए, कि जो शब्द है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। तो ये जो शब्द है, ये शब्द ये शब्द जो गुरबानी शब्द है, जो गुरुजी बड़े मंदिर में अक्सर ये बहुत बारी चलता है, ऑन एंड ऑफ बहुत बारी चलता है। तो ये शब्द का मतलब मेरे हिसाब से यही है कि जो हमारे गुरुजी है वो हर वक्त हर थाई सहाय है। उन्हें आप कभी ये मत सोचो कि वो आपके साथ नहीं है, कभी आपके आसपास नहीं है, वो कण कण में हर जगह बसे हुए हैं गुरु। आप उनको याद करो, वो हाजिर होंगे। और तो इसी से रिलेटेड है वो सत्संग, इस शब्द से ही रिलेटेड, कि जैसे हम सब संगत कहते हैं कि गुरु जी आप हम सबके हमेशा साथ रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, आप बस उनको याद करो, वो हाजिर नाजिर होते हैं। तो जैसे आज गुरु जी अभी सत्संग शेयर करा रहे हैं, तो गुरु जी भी अभी यहाँ हमारे संगत के बीच हाजिर नाजिर है, क्योंकि ये सब बोलना बुलाना सब कुछ वही कर रहे हैं। तो फिर हुआ क्या कि आई थिंक काफी टाइम लास्ट ईयर की बात है, ऑफिस में था मैं नाइट शिफ्ट में। तो ऐसे ही माइंड में ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गए उस दिन, तो पता नहीं नेक्स्ट दो दिन वीक ऑफ थे, मेरी छुट्टी थी। तो ऐसे ही माइंड में डाला गुरुजी ने कि बंगला साहिब होके आते हैं, काफी टाइम हो गया जाना नहीं हुआ। और बंगला साहिब गुरुजी ने क्यों भेजा, क्या करने भेजा, आई डोंट नो, ना मेरे को जानना है, वो गुरुजी जाने। जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। हमें बस अपने सवाल और अपने दिमागों को पीछे रखना है, ताकि गुरुजी अपने काम कर पाए और हम उनके बीच में इंटरफेयर ना करें। तो वही चीज़ मैंने करी कि जैसे गुरुजी ने मन में ख्याल डाला, विदाउट एनी सेकंड थॉट मैंने वहाँ से फटाफट एक बाइक बुक करी, और बाइक बुक करके सीधा घर जाने की जगह सीधा बंगला साहिब गुरुजी ने भेज दी। अब मैं वहाँ पहुँचा और हम बैठे, और गुरुजी ने दर्शन अच्छे से कराए, और मैं लेफ्ट साइड पे ही बैठा। तो थोड़ी देर बैठा, गुरुजी ने गुरबानी शब्द सुनवाए, चलते रहे 5-10 मिनट, आई थिंक आंखें बंद हुई होंगी। तो कुछ ही देर बाद होता क्या है कि संगत जी, कि एकदम से मेरी आंख खुलती है अचानक ही, और मेरा सर हल्का सा ऊपर की तरफ होता है। तो मेरे को क्या दिखाई देता है कि मेरे सर के ठीक ऊपर एक शैंडलियर लगा है, बहुत बड़ा, और उसकी एक लाइट ना बहुत देर से ब्लिंक करे जा रही है, भवक रही है काफी देर से, और मुझे नहीं पता। और वो लाइट को मैं कंटिन्यूअसली, काफी जब से मेरी आंखें खुली मैं तब से उस लाइट को देख रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है, क्यों ब्लिंक कर रही है। और उसके बाद यू एज यूजुअल जैसे हम सब अपना दिमाग लगाते हैं, उस टाइम मैंने भी लगाया। तो फिर मैंने क्या सोचा कि हो सकता है ये लाइट खराब हो गुरुद्वारे की, या इनकी लाइट में कुछ फॉल्ट आ रहा हो। फिर मैंने सोचा कि मैं बाकी लाइट्स को देखता हूँ। फिर मैंने वो लाइट से ध्यान हटा के गुरुद्वारे में जितने भी शैंडलियर्स की लाइट थी, सारी लाइट्स को वहीं बैठे बैठे एक एक नज़र ऑब्जर्व करना शुरू करा। अब वो सारी लाइट्स को मैं देखूं और फिर सोचूं कि यार वो सारी लाइटें तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही वाली एक लाइट क्यों मेरे सर के ऊपर वाली ब्लिंक कर रही है। ये चीज हुई, और मैंने बस आज्ञा ली, माथा टेक के थोड़ी देर बाद चला गया। कुछ दिन बाद गुरुजी ने मेरे को रियलाइज कराया कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दी। उस दिन वो आए थे, और गुरुजी ने अपनी हाजिर नाजिर क्या प्रेजेंस दी। और वही ये शब्द है कि जो सो सतगुरु प्यारा मेरे नाम है। और उस टाइम मेरे मन में आई आई एम सॉरी, एक चीज छोटी सी रह गई इस सत्संग में। जब वहां मैं बैठा था, जैसे ही दर्शन करके, तो मेरे मन में ना एक ख्याल आया था उस टाइम। वो ख्याल ये था कि वो ख्याल ये था कि बस ऐसे कितना अच्छा होता गुरुजी कि बस आप बैठे हो और मैं बैठा हूँ। जो मतलब उस टाइम मेरे मन में वो ख्याल आया था बैठते ही, कि सिर्फ आप बैठे हो और मैं बैठा हूँ, मतलब गुरु और चेला बैठा हो, बीच में कोई और तीसरा बंदा ना हो, कोई विचोला ना हो, तो ऐसे कितना अच्छा हो। तो ये एक मन में ख्याल आया था उस टाइम। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, आंखें बंद हुई, लाइट फ्लिकर हुई। तो काफ आई थिंक 1-2 दिन बाद गुरुजी ने वो चीज़ मेरे को रियलाइज कराई, क्योंकि कई बारी गुरुजी हमारे साथ कई चीज़ें ऐसी कर देते हैं
जो हमें सेम टाइम नहीं समझ में आते। तो उस चीज का वक्त जो मुकर्रर गुरुजी ने करा हुआ है, मतलब वो चीज गुरुजी ने हमें कब रियलाइज करानी है वो वही जानते हैं, वो हम नहीं जानते। तो वो चीज गुरुजी ने मेरे को कुछ दिन बाद रियलाइज करानी थी, तो गुरुजी ने वो चीज मेरे को 2 दिन बाद रियलाइज कराई। और फिर हुआ क्या कि ये तो गुरुजी ने फिर दर्शन ऐसे पूरे कराए। गुरुजी ने बंगला साहिब भी बुलाया, अपनी प्रेजेंस भी दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उसके लिए। अब नेक्स्ट सत्संग जो आप सब संगत के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि रिसेंटली जब गुरुजी ने मेरे को, जब मैं नया नया गुरुजी से जुड़ा था, मतलब अपने दिमाग के हिसाब से मैं बताऊंगा, तो उस टाइम मेरे को गुरुजी ने वो चीज़ें और अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराई कि हाँ, मैं हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। A to Z, A to Z भी आई थिंक अल्फाबेट्स छोटे हैं, उससे बहुत बियॉन्ड है जो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ का मुझे गुरुजी ने कैसे वो समझाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो रिसेंटली जब हम जुड़े थे गुरुजी से, तो आई थिंक 1-2 साल के बाद ही हुआ क्या था किसी संगत के घर गुरुजी का सत्संग ऑर्गेनाइज करना था। और उनके घर पहली बार ही होना था। उनको नहीं पता था कि क्या कैसे करना है। तो गुरुजी ने, एक हमारे मंदिर के सेवादार हैं, उनसे गुरुजी ने मेरे को मिलवाया। और वो उनके नोन में ही थे जिनके घर गुरुजी का सत्संग हुआ। तो बस गुरुजी के सत्संग की सारी तैयारियां उन्होंने अपने, हम उनके घर गए जिन संगत के घर होना था। हमने उनसे बात करी, जो जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो जो चीज़ें चाहिए थी, वो जो मेरे साथ संगत थी, सेवादार थे, उनके घर से हम सारा सामान हमने गुरुजी का लिया और हम उनके घर टाइम से पहले गुरुजी ने पहुंचा दिया। और गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ बहुत अच्छे से। गुरुजी ने अपने तरीके से प्रॉपर, जैसे गुरुजी की मर्यादा हम फॉलो करते हैं सत्संग की, वैसे ही गुरुजी ने सत्संग करवाया, प्रॉपर 2 घंटे का, बहुत सुंदर सत्संग। और तो हुआ क्या, जैसे ही उनके घर हम पहुंचे, सारा सेटअप किया, तो उनके घर जो स्पीकर्स थे, जहाँ तक मेरे को क्लियरली याद है, टू बी स्पेसिफिक, इसलिए मैं आप सबसे ये डिटेल में बता रहा हूँ आप सबको, कि 5.1 स्पीकर्स थे। तो उनकी वायर्स, थैंकफुली गुरुजी की बदौलत, वो उनके स्पीकर की वायर्स काफ़ी लंबी थी, ताकि वो रूम्स तक एक्सटेंड हो पाए। तो वो सब कोने कोने में गुरुजी ने वो स्पीकर्स लगवा दिए। और एक स्पीकर उन्होंने उन्होंने ठीक अपने घर के एंट्रेंस के पास लगाया। अब टाइम आया, गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया। और सत्संग शुरू हुआ, बहुत अच्छे से सत्संग चलता रहा। एकदम सत्संग के मिड में, आई थिंक ठीक 1-1.25 घंटे बाद, अचानक क्या हुआ कि उसी दौरान की बात है, मैं पीछे वाले रूम में, दरबार के पीछे वाले ही रूम में अंदर बैठा हुआ था, और मेरे ठीक सर के ऊपर एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वहां पे। और पता नहीं क्या मेरे मन में आया, वो कोई शब्द चल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा, तो कोई गुरबानी शब्द चल रहा था, मैं उसमें खोया हुआ था। मतलब मेरा ध्यान नहीं लगा, बट मैं उस शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहा था, फोकस हो। तो अचानक पता नहीं क्या मन में सोची डाली, या क्या मन में गुरुजी ने डाला, कि हुआ क्या कि वो शब्द सुनते सुनते मैं बीच में उठा, और जो मेरे सर के ठीक ऊपर एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा था। और वो स्वरूप गुरुजी का मैंने अपनी गोदी में रखा, और शब्द सुनते सुनते अपना मैंने जेब में से हैंकी निकाला, हैंकी रुमाल, और मैं उस गुरुजी के स्वरूप को साफ कर रहा हूँ अपने रुमाल से। और साफ करते करते मैं रोई जाऊँ, और मुझे नहीं पता कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो गया उस टाइम। वो क्या था क्या नहीं, हो तो वही जाने। और मैं साफ करते करते उसको, मैं रोई जा रहा हूँ। करीबन ये सिलसिला 5-10 मिनट चलता है, और मुझे भी नहीं पता चला ये हो क्या रहा है, क्या ही है। तो इसी दौरान, जैसे ही सत्संग आधा हुआ, आई थिंक 1-1.25 घंटा जैसे मैंने बताया, अचानक ही उनके घर की लाइट चली गई। ना उनके घर जनरेटर, ना इन्वर्टर, कुछ भी नहीं। और एकदम लाइट चली गई। और जैसे ही लाइट चली गई, मैं अपने कमरे से उठा, वो जो सेवादार थे, वो सेवादार भी अपना दरबार से वहां उठ के आए, हम किचन में गए, हमने आपस में बात करी कि अब तो लाइट चली गई, अब कैसे होगा। और फिर मैं मन ही मन डर के सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी प्लीज लाज रख लेना, मतलब जो मेरे मन में चल रहा था, प्लीज गुरुजी लाज रख लेना, संगत आपकी, संगत के घर पहला सत्संग है, और काफी संगत भी उनके घर बैठी हुई थी, तो प्लीज गुरुजी सब संभाल लेना।
तो बस ये हम बात कर रहे हैं, और अचानक से क्या होता है, जिस पॉइंट पे गुरुजी के शब्द, जो भी उस टाइम शब्द चल रहा था, जिस पॉइंट पे लाइट गई थी, वो शब्द वहीं से दोबारा चलना शुरू हो गया। और वो भी उस स्पीकर से जो गुरुजी ने, जैसे मैंने मेंशन किया था, एंट्रेंस पे लगवाया था, छोटा सा एक स्पीकर। उस स्पीकर के अंदर से वो शब्द की आवाज आ रही थी। और वो उस तरीके से ऐसे चल रहा था कि जैसे सत्संग गया, जैसी लाइट गई, वहां पॉज हो गया। और जैसे ही वो लाइट, कहने का मतलब है, जैसी बत्ती कटी, वहीं से ही जैसे किसी ने वहीं से कंटिन्यू करके आगे तक चला दिया हो। और एग्जैक्टली वही शब्द वही लाइन से ही चल रहा था। और वो उस रूम में 5 स्पीकर थे। पांचों स्पीकर में से किसी एक में नहीं आवाज आ रही थी। बस वो एक स्पीकर था जिसमें, जो फ्रिज के ऊपर रखा था एंट्रेंस पे, उसमें से वो शब्द की आवाज आ रही थी। और गुरुजी ने वो स्पीकर से जो भी करवाना था, वो पर्पस गुरुजी ने पूरा करवाया। और पूरे उस, जब से लाइट गई सत्संग के एंड तक लाइट नहीं आई, मगर गुरुजी ने अपना सत्संग नहीं रुकने दिया। गुरुजी ने पूरा सत्संग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी उस स्पीकर के थ्रू चलवाया, जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चीज नहीं चल सकती। वो स्पीकर के थ्रू गुरुजी ने वो पूरा सत्संग चलवाया। और एंड टू एंड चला, शब्द के बाद शब्द। जैसे भी गुरुजी ने वो, जो भी वो सेवादार थे हमारे, उन्होंने जैसे भी प्लेलिस्ट बनाई थी, वैसे ही प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग शब्द चल रहे थे। और गुरुजी ने वो स्पीकर से पूरा पर्पस अपना करवाया। और जैसे ही वो स्पीकर पे आरती शुरू हुई, उस टाइम पे वो आंटी जिन संगत के घर था, उनका घर था फर्स्ट फ्लोर पे। तो आरती शुरू होने के टाइम पे, आई थिंक आरती स्टार्ट हुए 1 मिनट हुआ होगा, उस टाइम गुरुजी ने इतनी, उस टाइम इतनी गर्मी थी, उस दिन गर्मियों के टाइम की बात, और इतनी ठंडी हवाओं के झोंके दिए गुरुजी ने उस दिन आरती के टाइम पे स्पेसिफिकली, कि अचानक ही इतनी ठंडी हवा आने लगी। हमें ऐसा लग रहा था सबको कि जैसे नीचे सीढ़ियों से किसी ने कूलर चला के छोड़ दिया हो फुल ब्लास्ट पे। इतनी ठंडी हवा आ रही है, ऐसी हवाओं के झोंके आ रहे थे आरती के टाइम पे, कि सारी संगत को गुरुजी ने वो चीज फील कराई, कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दी, सबको फील कराया। और ऐसे फिर गुरुजी ने वो सत्संग पूर्ण करवाया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, कि ऐसे गुरुजी ने सत्संग करवाया। और उस दिन मेरे को गुरुजी ने वो सोची थी, या उस दिन मेरे को गुरुजी ने, कह लो, समझाया कि मैं हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई चीज बड़ी छोटी नहीं है। सब चीजें गुरुजी के इशारों पे चलती है। पूरी सृष्टि, एक एक काम, एक एक जीव, एक एक इंसान, सब उनके इशारों पे चलता है। वो कब किससे कुछ करा ले, वो सिर्फ वही जानते हैं, वो संगत जी हम नहीं जानते। और ये सत्संग था ऐसा कि गुरुजी ने ऐसे शब्द चलवाए, इलेक्ट्रिसिटी ना होते हुए भी। तो उस टाइम मेरे लिए ये सत्संग बहुत, एक तरीके से शॉकिंग भी था, और एक तरीके से बहुत प्यारा भी था। और इसके बाद जो मेरा सबसे मेन सत्संग है इतनों में से, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और ये सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए शेयर करना, क्योंकि इसमें मेरे को गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी थी। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है आप सबके साथ शेयर करना। तो हुआ क्या था, काफी, आई थिंक काफी साल पहले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफी साल पहले गुरु जी ने गुड़गांव में, आई थिंक सत्संग होते रहते जैसे, तो आई थिंक बड़े मंदिर की तरफ से कोई सत्संग था काफी साल पहले। तो मेरे पास उसका मैसेज आया था किसी के थ्रू, व्हाट्सएप पे या वैसे रैंडमली। तो मेरे मन में इच्छा थी कि गुरुजी आज मैं फ्री हूँ। तो मेरे मन में था कि मैं, कि गुरुजी आज सत्संग होके आई। तो ये गुड़गांव का सत्संग का मैसेज आया, तो मेरे मन में यही आया कि गुरुजी आज यहाँ जाने का मन है, तो आप भेज दोगे? तो आप, जाने का मन तो है, आप कैसे करके भेज दो। तो बस ये बात हुई होगी आई थिंक। तो आधे एक घंटे बाद किसी संगत का फोन आ गया, इसी चीज को लेके आधे एक घंटे बाद फोन आया। और उन्होंने कहा, अंकल ऐसे ऐसे करके एक सत्संग है गुड़गांव में, तो मैंने वहां जाना, आप चलोगे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। मैं तो सोच ही रहा था, मैं तो उनके यही बोला, मैं तो सोच ही रहा था कि गुरुजी को मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही था कि गुरुजी, मेरा बहुत मन है जाने का, बट ये इतनी दूर है, मैं पता नहीं कैसे जाऊंगा या कैसे नहीं। तो बस ये मन में ख्याल आया था, और उसके कुछ ही देर बाद इनका कॉल आ गया संगत का। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे को यहाँ मिलो, जो जो उन्होंने जगह बताई, हम फिर वहाँ मिले, हम यहाँ से उनके साथ गाड़ी में चलेंगे।
अब वहाँ गुरुजी का सत्संग हमने अटेंड करा, खूब अच्छे से एंजॉय कराया गुरुजी ने। गुरुजी ने अपने प्रॉपर जैसे सत्संग मंदिर वाले ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे ही हुआ। पुरानी संगत की सत्संग शेयरिंग भी हुई, काफ़ी कुछ हुआ, अच्छे अच्छे सत्संग शेयर हुए। तो हम वहीं बैठे हुए थे सब। तो बीच में वो जो संगत के साथ में आया था, उनको बीच में कुछ काम आ गया, तो किसी इंपॉर्टेंट वर्क से उनको जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा था कि आप देख लेना, अगर कोई आपको मिलता है जाने के लिए, अगर इन केस नहीं मिलता, आप मेरे को कॉल कर देना, मैं आपको लेके मैं आपको यहाँ से घर तक ड्रॉप कर दूंगा। मैं कहा ठीक है। और बस मैंने उनसे ये बात करी, वहीं वो संगत चली गई। उसके बाद गुरुजी ने वहाँ मेरे को सत्संग में बिजी कर दिया, हम वहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं संगत के। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ पे गुरुजी एक संगत की फैमिली मेरे थोड़ा आगे ही, कुछ संगत के आगे ही बैठी हुई थी। तो वो संगत की फैमिली मेरे को गुरुजी ने दिखाई, और मैं उनको देख के, मेरे को उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि ये संगत तो मेरे घर के रास्ते से ही होती हुई जाती है। मतलब जो उनको देखते ही मेरे मन में ख्याल आया। तो मैंने कहा देखता हूँ इनसे, मैं बात कर लेता हूँ, अगर ये ड्रॉप कर देंगे रास्ते में ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो अंकल से तो बात हो ही रखी है। तो बस ये मन ही मन मेरे चल रहा था। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग शुरू कर दिए दोबारा, जो शेयर हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब सब चले गए, आई थिंक 11:30 12 की बात होगी ऑलमोस्ट, रात को। तो हम फ्री हुए वहाँ से। तो हम वहाँ से बस वो जाते हुए मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे से ड्रॉप कर दोगे, तो कहते हाँ जी आप बैठो। तो गुरुजी ने उनके साथ ही भेजना था आई थिंक, जब मुझे समझ में आता। तो गुरुजी ने उनके साथ ही भेजना था, उनकी पूरी फैमिली। और गुरुजी ने उनके साथ गाड़ी में बिठाया, और हम गाड़ी में बैठ के ही गुरुजी के सत्संग और गुरुजी की महिमा शेयर करते जा रहे हैं। और पता ही नहीं चलने दिया कि वो 1 घंटे का सफर वहां से घर तक कैसे हुआ खत्म, पता ही नहीं चला कि गुरुजी के सत्संग शेयर करते रहे। कभी वो करे, कभी हम, कभी मैं, कभी ये, कभी वो, एक एक करके हम सब एक दूसरे से गुरुजी के सत्संग शेयर करते। तो गुरुजी के सत्संग शेयर करते करते पता ही नहीं चला वो वक्त कहाँ निकल गया। और फिर जैसे ही उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी और बस मैंने उनको थैंक यू करा, और मैं उतरा गाड़ी से। तो उस दिन रोड क्रॉस करनी थी मेरे को। तो रोड क्रॉस करने के टाइम पे नीचे से ही आई थिंक रोड क्रॉस करनी थी। तो बस मैंने उनको बाय करा। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बस गुरुजी को याद करते हुए रोड क्रॉस कर रहा हूँ आराम से। और बीच में जो सड़क के बीच में जो फेंसेस होते हैं, मैं वहीं से चढ़ा हूँ। मैंने एक हैंडल पकड़ा है और जैसे ही मैंने दूसरा हैंडल पकड़ा, तो दूसरा हैंडल पकड़ते ही इतनी तेज बिजली का झटका लगा उस टाइम पे मेरे को, खंबे की बिजली का झटका, टू बी स्पेसिफिक। कि कुछ सेकंड मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ सेकंड्स मेरे को नहीं फील सच, कि मेरे दोनों हाथ ऐसे चिपके हुए हैं बिजली के खंभे से, और इतना तेज करंट था मेरी पूरी बॉडी में। मेरे को फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है, करंट इतना है कि आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट, मेरे से सहन नहीं हो रहा। और मैं गुरुजी चिल्लाए जा रहा हूँ, मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकल रहा। मैं बस गुरुजी 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 बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ। कुछ सेकंड्स बाद मेरे को फील होता है कि ऐसी कोई फोर्स है वहां पे, जो मेरे को उस चीज से पीछे हटाने की कोशिश कर रही है या पीछे धकेल रही है। तो थोड़ी देर बाद यही होता है कि अचानक से मेरा एक हाथ छूटता है, फिर दूसरा हाथ छूटता है, और मैं जिस साइड से चढ़ रहा था उसी साइड में नीचे गिर जाता हूँ एकदम से। 1 2 सीढ़ी का डिफरेंस होगा मैं ज्यादा से ज्यादा, और एकदम से मैं नीचे गिरता हूँ फर्श पे। और जैसे ही मैं गिरता हूँ मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग, बहुत ज्यादा शिवरिंग। और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो रखी थी कि मुझे नहीं पता जैसे अभी क्या हो गया, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। और उस टाइम बिल्कुल मैं एकदम अपनी सेंसेस में धीरे धीरे करके वापस आया। मैंने वापस मैं उस साइड गया, और मैं अपने आप को हाथों से ऐसे शिवर करते हुए मलता हुआ जा रहा हूँ। और मेरे को नहीं समझ में आया कि ये क्या था क्या नहीं था। और फिर मैं वापस साइड से गया, फुट ओवर ब्रिज था। तो फुट ओवर ब्रिज मैंने क्रॉस करा, मैं यूजली रोड्स को क्रॉस करता था नीचे से, फुट ओवर ब्रिज से मैं नहीं जाता था, रीजन बीइंग टाइम ज़्यादा लगता था या जो भी। तो उस दिन भी यही हुआ, मैंने रोड क्रॉस करी।
और ये हुआ। और उस दिन क्या हुआ फिर, ये करते करते अपने आप को शिविर, अपने आप को मलते हुए मैं गुरुजी को याद करता हुआ फुट ओवर ब्रिज से खुद ही चढ़ा हूँ। और चढ़ते हुए आई थिंक वहां से घर मेरा 5-10 मिनट दूर होगा बाई वॉक। मैं वॉक करते हुए गुरुजी को याद करते हुए जा रहा हूँ। और जब तक मैं घर पहुंचा आई वॉज नॉर्मल। मुझे और वो 10 मिनट में क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। और ये सत्संग टू बी ऑनेस्टली मैंने अपनी फैमिली में अपने घर वालों को मैंने आज तक नहीं शेयर करा। ये आप सब संगत के साथ मैंने जरूर शेयर किया है। जब गुरु जी आज्ञा देते हैं वो जरूर मैं शेयर करता हूँ ये सत्संग। बट ये सत्संग आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार ही शेयर हो रहा है। और ये सत्संग मेरी फैमिली में टिल डेट किसी को नहीं पता, ना ही मैं बताना चाहता हूँ। रीजन भी कि वो खामखा परेशान हो या किसी चीज को लेके बॉदर हो। तो उस दिन जब तक मैं घर पहुंचा आई वॉज नॉर्मल। और उसके उस दिन भी मेरे को ये चीज नहीं पता चली कि क्या हुआ। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। 1-2 दिन बाद दोबारा फिर मेरे को गुरुजी ने रियलाइज कराया कि वो जो भी था क्या था वो वही जाना। मगर मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरे को नई लाइफ ब्लेस। क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ कि बिजली के खंभे का झटका कोई सरवाइव कर सकता है, तो एज पर मेडिकल साइंस इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो मेरा सोचना कह लो या मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ भी हो सकता था, कोई इंजरी हो सकती थी, आई कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट, कुछ भी हो सकता था। बट गुरुजी ने वो चीज़ ना होने दी। गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी। और जैसे हम कहते हैं कि गुरुजी हमारा लिखा पलट फेर कर सकते हैं, तो वो चीज़ गुरुजी ने की। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ तहे दिल से कि गुरुजी आपने मेरे को एक नई लाइफ ब्लेस करी। क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरी लाइफ उस दिन क्या थी, कब तक थी, क्या नहीं थी। मुझे ना मैं जानता हूँ ना मुझे गुरुजी जानना। मगर मेरे को गुरुजी ने आपने नई जिंदगी दी, उसका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपके लिए। और ये सत्संग था कि कैसे मुझे गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी। इसके बाद एक सत्संग मैं आपको बड़े मंदिर से ही रिलेटेड शेयर करूंगा कि बड़े मंदिर में गुरुजी ने सेवा के लिए बुलाया हुआ। और मंडे की बात है, काफी साल पहले। तो उस दिन मंदिर में हलवा प्रसाद जो पूरा दिन चलता था। तो उस दिन हलवा प्रसाद के रिफिल के जो सेवादार थे, आई थिंक वो काफी सेवादार अवेलेबल नहीं थे। शायद वो आए नहीं या उन्होंने छुट्टी कर ली। तो उस दिन सेवादार बहुत कम थे और संगत का फ्लो बहुत था। तो उस टाइम हम सब सेवादार पे काफी आई थिंक, अगर का बीइंग अ सेवादार, आप इस चीज को बहुत संगत समझ सकती है अगर जो सेवादार है कि सत्संग ऐसे संगत के टाइम में काफी थोड़ा प्रेशर हो जाता है क्रिएट। संगत के सेवादारों के मन में भी या जो इंचार्जेस होते हैं उनकी तरफ से भी काफी प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि जैसे भी वो कर रहे हो जल्दी जल्दी करो, बस रुकना नहीं बीच में। तो ऐसी ही चीज चलती रही। तो चलता रहा काफी देर। तो किचन में आई थिंक उस टाइम रेनोवेशन चल रही थी जो बड़े मंदिर की किचन है। और बाहर उन्होंने टेम्पररी एक किचन टेंटेड लगाया हुआ था। तो हलवा प्रसाद वहीं बना के उन्होंने रखा हुआ था गैस के पास। और छोटा सा कोई लोहे का टेबल होगा जिसके ऊपर उन्होंने प्रसाद डालने के लिए एक सरफेस ऊंचा रखा हुआ था, क्योंकि पतीला बहुत ऊंचा था जो हलवा प्रसाद का था। तो बस वही था कि हलवा प्रसाद आई थिंक गैस, वो टेबल जो था छोटा सा, वो आई थिंक अवेलेबल नहीं था, बीच में कोई ले गया उसको। तो गैस का एक सिलेंडर था, उसके ऊपर एक मैंने बड़ा सा कैसरोल रखा जिसमें से हम हलवा प्रसाद रिफिल कर रहे थे। और वो कैसरोल के ऊपर ही मैंने कैसरोल सिलेंडर के ऊपर रखा जैसे तैसे सेट करके। और हलवा प्रसाद, क्योंकि वहाँ आई थिंक टेबल उस टाइम अवेलेबल नहीं थी इसलिए, तो हलवा प्रसाद में उसमें बाल्टी से निकाल के कैसरोल में डालता था। तो बीच में थोड़ा सा टेंट से ऐसा गैप था कि बस थोड़ा सा शिवलिंग मेरी नज़र में आ रहा था उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ था उस टाइम पे। तो मैं बस गुरुजी को याद करते हुए और गुरुजी को देखते हुए और गुरुजी को मन में ध्याते हुए वो हलवा प्रसाद में कैसरोल्स में डाल रहा था। तो अचानक क्या होता है संगत जी, वो कैसरोल आधा भर जाता है हलवा प्रसाद का। और वो कैसरोल एकदम से स्लिप होता है। और जैसे ही वो स्लिप होता है, उबलता हुआ गरम गरम हलवा प्रसाद, जस्ट अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले बना होगा, वो दो पूरा हलवा प्रसाद मेरे दोनों पैरों पे गिर जाता, पूरा। और बहुत सारी क्वांटिटी में था, मुझे आधा कैसरोल।
लगभग 2 बाल्टी होंगी आई थिंक, मेरे हिसाब से 1 से 2 बाल्टी स्टील की। तो वो इतना सारा हलवा प्रसाद मेरे दोनों पैरों पे गिर जाता गर्म गर्म। और उस टाइम मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, आई वॉज नम। मेरे हाथ पैर एकदम ऐसा लग रहा था कि फ्रीज हो गया हूँ मैं, काम करना बंद हो गए हैं। और उस टाइम मंदिर में वो भी चल रहे थे भजन, ओम नमः शिवाय वाले और सारे। और उस एरिया के अंदर वो कवर्ड था हर जगह से, तो मैं उस टाइम कोई था भी नहीं मेरे साथ। तो मेरी इतनी जोर की भी चीख निकली बट मेरी आवाज़ कहीं तक बाहर पहुंची ही नहीं। और मेरे दोनों पैरों में इतना गर्म हलवा प्रसाद, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और उस दिन जो मैंने जीन्स पहनी थी उस पे भी काफी सारा हलवा प्रसाद गिर गया था। तो वो पैरों के अपर लेग्स पे भी हल्का हल्का मेरे को फील हो रहा था कि काफी गरम गरम कुछ गिरा है, ऐसा लग रहा था। बट पैरों का तो मैं उस टाइम मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा था कि मैं क्या करता। तो उस टाइम आई थिंक एक एक मिनट भी नहीं हुआ होगा इस बात को, साइड से कोई अंकल आगे की तरफ जा रहे थे, तो उनकी नजर पड़ी और उन्होंने मेरे को देखा। तो उन्होंने मेरे पैरों की तरफ देखा और वो मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेकर आए। और उन्होंने कहा इसके पैरों पे हलवा प्रसाद गिरा है, इसके पैरों से फटाफट ये छुटाओ। और वो जल प्रसाद जो हमारा वाटर कूलर है गुरु जी वाला, उसमें से उन्होंने वो, क्योंकि नल के और उसके साइड में एक नलका लगा था, वहां से उन्होंने फटाफट ग्लासेस भर के मेरे पैरों पे डालने लगे। उन्होंने कहा ये पैरों से इसको छुटाओ हलवा प्रसाद, क्योंकि बहुत गर्म है। और वो छुड़वाने लग गए, 5 मिनट लगे। वो सारा जैसे तैसे छूट गया। अब वो जैसे ही छूटा उसके बाद मेरे पैरों में एकदम हॉट सेंसेशन होने लग गई, पैरों में एकदम जलन मचने लग गई। और मेरे से उस टाइम ना चला जाए ना खड़ा हो जाए। उस टाइम मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, मैं सोच पता नहीं क्या ही हो रहा था। और उस टाइम फिर उन्होंने कहा कि टूथपेस्ट लगा लो, किसी ने कहा टूथपेस्ट लगा लो, किसी ने कहा सिल्वर एक्स लगा लो। अब सिल्वर एक्स आई डोंट थिंक अवेलेबल उस टाइम थी या नहीं, क्योंकि फर्स्ट एड पता नहीं उस टाइम काफी दूर था या पता नहीं क्या था। तो किसी ने कहा कि टूथपेस्ट लगा लो, ऐसे ऐसे करके जलन पैरों में कम हो जाएगी। मैं कहा ठीक है। तो आई थिंक उसी थैंकफुली जिस जगह पे ये चीज हुई थी हलवा प्रसाद वाली, उसके पास में ही मंदिर के जो स्टाफ रूम है वो पास ही था। तो वहाँ ऊपर गया मैं और उनसे मैंने टूथपेस्ट मांगी। और टूथपेस्ट अपने पूरे दोनों पैरों पे अच्छे से रगड़ के मैं पंखे के नीचे अपने पैर रख के बैठ गया ताकि थोड़ी हवा लगे। और यूजली इस सिचुएशन में अगर कोई और हो इस सिचुएशन में, तो वो यही सोचेगा कि पैरों सेवा करने आए थे। मतलब मैं अपना माइंडसेट बाद में बताऊंगा, मैं पहले दूसरों का बताऊंगा कि यूजली लोग क्या सोचते हैं नॉर्मली। कि मैं सेवा करने आया था और एकदम से मेरे पैर ऐसे गिरे, पैरों पे ये हो गया वो हो गया। अब मेरे घर वालों को पता चलेगा, वो क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे कि ऐसे ऐसे करने गया था, ये हो गया ये हो गया। ऐसे ऐसे मन में ख्याल लोगों के यूजली आते हैं, संगत के भी कईयों के भी। तो अब फिर उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं गुरुजी से लड़ रहा हूँ उस टाइम पे। और मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, मैं कि गुरुजी एक तो मंदिर में उस टाइम पे इतनी संगत है, उस टाइम पे इतने सेवादार भी नहीं है, और एकदम से ये चीज हो गई। और आपने और हुआ ऐसा कि आपने मेरे को भी बिठा दिया। अब वहाँ सेवा कैसे होगी, अब वो मेरे मन में ये चीज चल रही है उस टाइम कि गुरुजी वहां पे वो हलवा प्रसाद जो कैसरोल काउंटर पे देने हैं और इतनी संगत है वो कैसे होगा। और उनमें से आई थिंक बहुतों को पता भी नहीं था उस टाइम कि ऐसे हो गया मेरे साथ। तो जैसे तैसे वहां तक उन तक बात पहुंचाई गई। और बट मेरे मन में अभी भी यही चल रहा है, आधे पौने घंटे में बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ, बट मेरे मन में कंटिन्यूस ये ख्याल चल रहा है कि गुरुजी नहीं, मेरे को ज्यादा देर नहीं बैठना, मेरे को वापस जाना सेवा पे। आप जल्दी ठीक करो मेरे को, बस मेरे मन में और कुछ नहीं चल रहा। और मैं बार बार गुरुजी से ये मन ही मन बोले जाऊँ। आई थिंक अब पौना घंटा हुआ होगा। तो पैरों की टूथपेस्ट पंखे की, क्योंकि मैं ठीक नीचे बैठा था, तो एकदम ड्राई हो गई। उसके बाद फिर हुआ क्या कि उसके बाद गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी, मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं गुरुजी को बोला उठ के। मैंने कहा गुरुजी, अब उस रूम में भी उनके स्टाफ रूम में भी गुरुजी का स्वरूप था, मैंने गुरुजी को देखा। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, अब मैं जा रहा हूँ, अब आप संभाल लें। जितनी देर मेरे को बैठवाना था मैंने बैठ लिया, अब मेरे को नहीं बैठना, अब मेरे को जाना, अब मेरे को सेवा पे जाना था, बस अब आप संभाल लें। और यही हुआ कि गुरुजी को मैंने बोला, मैं नीचे सीढ़ियों से उतरा तो जिन जिन को पता चला उन्होंने पूछा हाल चाल, मैंने कहा हाँ जी सब ठीक है, सब नॉर्मल है।
और उसके बाद फिर गुरुजी ने पूरे दिन सेवा कराई, विदाउट एनी, नॉन स्टॉप, ऑनेस्टली नॉन स्टॉप गुरुजी ने सेवा कराई। और उस जितने भी आई थिंक घंटे गुरुजी ने सेवा कराई, उसके बाद से पैर में ये सब होने के बाद से, जब तक सेवा गुरुजी ने कराई जितने भी घंटे, गुरुजी ने एक सेकंड क्या, एक पल भी मन में ख्याल नहीं आने दिया कि नीचे पैरों में कुछ हो भी रहा। गुरुजी ने पूरे टाइम ध्यान ही नहीं जाने दिया कि क्या हुआ पैरों में, कुछ फील ही नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं पता। बस सेवा कराए जा रहे हैं, गुरुजी कराए जा रहे हैं। कोई आते जाते देख रहा है तो बस वो पैरों की तरफ देख रहा है, जिसने अपन जो सोचना है सोचे। और मैंने कुछ नहीं किसी को बोला। कईयों ने पूछा भी तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। और बस ये चीज हुई। और उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने आज्ञा दी सेवा से, तो सेवा से आज्ञा लेने के बाद हम घर जाने लगे। और आज्ञा लेके जाने के बाद घर गया हम। और घर जाके पैरों से वो, आई थिंक हाँ, कोल्ड वाटर में अपने पैर धोए। और बस जब मैं सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो मैं रात को कुछ नहीं सोच के सोया। मैंने बस अपने पैर धोए और सॉक्स उतारी, पैर धोए, और मैं उसके बाद सो गया। जब नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा तो बस मेरे लेफ्ट लेग पे, लेफ्ट पैर पे एक छोटा सा ब्लिस्टर था, बहुत छोटा सा। और वो पूरा ब्लिस्टर भी नहीं था, बस एक हल्का सा स्पॉट जैसे हम कहते हैं, वो था। और राइट पैर पे दो छोटे छोटे स्पॉट थे, और कुछ भी नहीं था। और उस टाइम मेरे को सच में देख के वो चीज़ समझ में नहीं आई कि इतना कुछ होने के बावजूद आपके पैर पे छाले ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, या कुछ और ना हो पॉसिबल नहीं है। बट वो चीज़ गुरुजी ने अपने आगे कराई। गुरुजी ने क्या करना था, गुरुजी ने क्या करा, वो वही जाने, वो उनकी लीला है, वो वही जानते। बट वो चीज़ मैं बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि उस टाइम, और उस टाइम गुरुजी ने लाज भी रखी मेरी भी कि। और ये चीज भी मैंने गुरुजी, ऑनेस्टली आप सब संगत के आगे ही मैं ये शेयर कर रहा हूँ, हलवा प्रसाद वाला सत्संग भी कि मैंने अपनी फैमिली में भी आज तक कभी शेयर नहीं करा। और ऐसे गुरुजी ने मेरे को दोबारा पैरों पैरों को, मतलब दोबारा गुरुजी ने एक तरीके से मेरी जान बचाई कि कुछ भी हो सकता था। और तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और एक सत्संग आप जय सब, आई गुरु थिंक जी, दो। जय हाँ गुरु जी। जी। अंकल एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर हमारा एक रिकॉर्डिंग सेशन स्केड्यूल्ड है। ओके, वो टाइम पूरा हो गया आंटी। हाँ जी अंकल, आज के लिए वी विल कॉल यू नेक्स्ट टाइम अगेन टू शेयर मोर सत्संग्स एंड लिसन टू मोर सत्संग्स फ्रॉम यू। आज के हाँ जी। लिए अंकल। नहीं नहीं, दैट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट। जो मैंने आप रिक्वेस्ट किया था ना सत्संग शेयरिंग में, वो डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आप सब संगत के साथ वाया व्हाट्सएप फाइल की। उसके बाद यू कैन एंड द सेशन, दैट्स ओके। एक मिनट, बस वो डिटेल्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ संगत जी। जी, ये आप सभी संगत से रिक्वेस्ट है, जब भी आप सबको वक्त मिले प्लीज़ आप ये चैट सेक्शन से डिटेल्स आप अपने पास सेव कर लीजिए। सारा जो गुरुजी का, जिसे मैं आई रेफर स्पेशली टू खजाना, तो वो सारा खजाना गुरुजी का यही है। सब कुछ इसी में है, सारे शब्द भी गुरुजी के, रागीज भी, जो क्या कहते हैं हमारे, जो भी जो पेजेस है यूट्यूब के जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी हैं इसमें।
तो वो भी मैं आपके साथ इस एक मैसेज और है, इसके बाद मैं आपको शेयर कर देती हूँ जी। और आज्ञा लेने के वक्त मैं एक चीज़ और, बस बहुत छोटी सी 1 मिनट की चीज़ है, वो आप सबके साथ शेयर करूँगा कि एक ना भजन है, भजन आई डोंट नो, भजन के टाइम पे ही गुरुजी ने मेरे को काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ सुनवाई थी। और ये है भाई हंसराज हंस जी का, सॉरी भाई नहीं, हंसराज हंस जी का एक ये है, क्या कहते हैं, शब्द कह लो आप, या कबीर जी के श्लोक है। तो वो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप वो सब जरूर सुने, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में उन्होंने वो चीज़ों को समझाया है कि आपका गुरु से कैसा कनेक्शन होना चाहिए, और जो चीज़ें आपको गुरु की तरफ लेके जाएं वो चीज़ें उसके अंदर समझाई गई हैं। 5 से 6 मिनट का है, मैं उसकी लाइन आप सबके साथ मेंशन कर देता हूँ। ना तुप रैनी ना छा बंदिया, ना तुप रैनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना माँ बंदिया, ना प्यो रहना ना माँ बंदिया, हर शय ने आखिर मुक जाना, हर शय ने आखिर मुक जाना, बस एक रहना रबदा ना बंदिया। तो ये लाइंस है, और ये हंसराज हंस जी का ही है। ना धूप रहनी ना छा बंदिया करके आप सब सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इसको ज़रूर सुने। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगा गुरु जी का कि आपने इस लायक बनाया, इस लायक चुना कि हम सब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आपका गुणगान कर सके, आपकी महिमा गाए। और शुक्राना करूंगा मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का भी, और आप प्यारी सारी संगत का भी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के ये गुरबानी, जो पूरा सत्संग है, इनको सुना और खूब इतने प्यार से अटेंड किया। तो आप सबसे मैं संगत से आज्ञा लेता हूँ, और जाने अनजाने में गुरुजी कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ भूल चूक माफ कीजिए। जय गुरु जी। शुक्रिया। अंकल प्लीज बने रहिए हमारे साथ. I would जी now जी। request Usha Bhatia Aunty ji to kindly unmute herself and say a few words. जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत, और उनको मेरा प्रणाम। तो गुरु जी ने बोलने का मौका दिया, ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि जैसा गुरु जी ने बोला कि सत्संग करते जाना, तो एक तरह से सत्संग ही है। मन अंकल ने काफी चीजें बोली हैं प्लेटफॉर्म पे, जिसमें से कुछ चीजें उनको नहीं मालूम कि वो क्या फॉर्मेट किसी के पास नहीं गुरु जी ने दिया। सबसे बड़ी बात, गुरु जी ने गुड़गांव में 2003 में सत्संग स्टार्ट कराए थे, और जाने अनजाने उन्होंने लोगों से सुन के इधर उधर से चीजें लेके, और उन्होंने उसको उस हिसाब से प्रकट किया। तो ओके, गुरु जी ने 2003 में सत्संग स्टार्ट कराए थे। गुरु जी ने कुछ रागी सिलेक्ट किए थे, नो डाउट, बिल्कुल ही वॉज राइट अमन अंकल। पर गुरुजी ने एक पर्टिकुलर शब्द को, एक पर्टिकुलर रागी को समर्पित किया, उन्होंने शब्द दिया। जब उन्होंने सत्संग स्टार्ट कराए थे तो उन्होंने एक कैसेट दी थी, उस कैसेट में उन्होंने वो सारा खजाना डाला था और उनको मेरे हाथ में दी थी, और बोला था 1.25 घंटा 1.5 घंटा शब्द वाणी लगाओ। तो ये टाइम गुरुजी का दिया हुआ है, गुरुजी के मनुष्य रूप के वचनों का है। तो और इन्होंने आई थिंक हमारे यहाँ सत्संग भी अटेंड किए हैं अमन अंकल ने। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यू राइट आंटी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो आपने मेरे सत्संगों में जरूर गुरुजी बुलवाते हैं, क्योंकि जो सत्संग की मर्यादा गुरुजी ने दी थी वो खाली कुछ ही लोगों को तक सीमित थी। गुरुजी हाँ जी। के बार बार वचन आते थे और गुरुजी बार बार बुलाते थे, बार बार। ये बिल्कुल साक्षात उनके साथ का टाइम है, तो इसमें कोई भी इफ या बट नहीं है। इट्स ऑल गुरु जी इज ग्रेस की उन्होंने गुड़गांव में ही खाली सत्संग रखे। कोई भी पुरानी संगत वहां नहीं आ सकती थी, जो भी दिल्ली, इधर नोएडा, और इवन गुड़गांव में भी 2095 के भी संगत थी, वो उनको बहुत बाद में पता चला कि यहाँ पे सत्संग होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं इसको, इस सत्संग से मैंने पूरा सुना उनका ध्यान से सत्संग। उनके बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है कि लाइक उनको जीवन मिला। हाँ बिल्कुल, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो जैसा उनको करंट का हुआ, इट्स वेरी अमेजिंग। गुरुजी अक्सर बुलवाते हैं वो, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, दैट्स हिज ओन सत्संग।
तो बहुत अमेजिंग सत्संग था। तभी गुरुजी कहते हैं कि प्रैक्टिकल सत्संग किया करो। सो देन गुरुजी ने जो भोग माली काका ने बताया है, माली काका को एक क्वेश्चन मैं भी जाके पूछूंगी कि गुरुजी ने कब भोग के लिए बोला, किसको बोला। और माली काका को तो इतना भी पता होना चाहिए कि गुरुजी पहले खुद अपनी संगत को खिलाते थे, उसके बाद गुरुजी रूम में जाते थे, जब सब लोग आधी से ज्यादा संगत को भेज के, और फिर रूम में जाते थे। गुरुजी जो हैं इन रिचुअल से हम लोगों को निकालने आए थे, ना कि डालने आए थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आई थिंक मैं यहाँ पे, मुझे जाना भी था, आई वॉज वेटिंग, तो मैंने इस चीजें को सुनी है। तो ये गुरुजी के मनुष्य रूप की, खुद गुरुजी के वचनों की चीजें हैं। और गुरुजी का एक और साथ में था मनुष्य रूप का, कि जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा था, उससे जब मेरा लास्ट गुरुजी के साथ का डे था, गुरुजी ने उस दिन पूरा हॉल खाली कराया था। एम्पायर स्टेट का कोई भी नहीं था वहां पर। गुरुजी ने 20-25 मिनट, आई थिंक उससे ज्यादा भी होगा, मुझे रोका, बहुत चीजें समझाई, और ऐसी चीजें समझाई कि जो इंडिकेट, आज मैं सोचूं, हम उस समय तो सोच नहीं सकते थे कि वो गुरुजी इसके बाद हम लोगों को नहीं मिलेंगे। तो वो ऐसी चीजें थी कि लाइक गुरुजी ने जो जो बोला, और आज मैं उन वचनों को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी डिसाइडेड टू गो, ही डिसाइडेड कि अब मैं इन लोगों को नहीं मिलूंगा। तो ऐसे वाले सत्संग हैं। उसमें एक ये भी था गुरुजी का वचन, गुरुजी ने अपना हाथ खोला और बोला कि आंटी, एक गुरुजी अक्सर मुझे कहा करते थे, लाइना लगन गियां देखी, कारा दी लाइना किथे तक जान गियां, दिस दैट, बड़ी संगत आएगी, लाइना लगन गियां। तो मैं वो थोड़ा सा उस पे डाउट होता था, क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास आई तो 70-80 लोग हुआ करते थे। फिर जब गुरुजी ब्लेस्ड मी कि जा इकट्ठे कर लोगों को, और बहुत सारे लोग पूछते थे गुरुजी हम फलाने को ले आए, ढुमकाने को ले आए, तो गुरुजी कहते थे की लोड। और फिर मैंने, इतने साल हो गए, फिर मैंने डेली जाते थे हम गुरुजी के पास, डेली गुरुजी डेली बुलाते थे हमको। कोई दिन ऐसा नहीं था जो हमने, आई थिंक मैं बोलूँ 95% तक हम लोगों ने वो गुरुजी के साथ, उन्होंने मौका दिया टाइम स्पेंड करने का, वो किया। रात के 2-2 बजे सुबह तक, दूसरा दिन इस तरह से गुरुजी का रहा। देन गुरुजी से हाथ खोल के बोला कि आंटी लाइना लगनगियां, पीड़, और फिर मुट्ठी बंद की, कहते पीड़ होगी। फिर गुरुजी ने मुट्ठी बंद की और बोला, वो दृश्य मुझे अच्छे से याद है, और बोला मुट्ठी भर संगत भी नहीं होनी। फिर गुरुजी ने एक एक करके उंगलियां निकाली, एंड ही सेड मेरे इनने भी भक्त नहीं होने, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर कोई लै गया तो समझ ले ਵੱਡਾ कल्याण कर गया। ऐसे कई और भी सत्संग हैं जो गुरु जी ने अपना हाथ दबवा रहे थे तब भी उन्होंने ये वचन बोले। उनका दिया हुआ मार्ग बहुत सिंपल है, उसमें एक ही पाठ है, एक ही जाप है। कोई पूजा पाठ गुरु जी ने दी ही नहीं है लाइफ में। एक ही पाठ है, वो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। तो हमें इस लाइन से इधर उधर नहीं होना। बट फिर वही अगेन गुरु जी का वचन कि अगर कोई ले गया तो कल्याण करा गया, नहीं तो आज गुरु जी ने कुछ चीजों को आई थिंक फिर से बुलवाया, बहुत बार बुलवाया। बट वही कि अंकल ने बोला कि हम उनको मान रहे हैं, पर उनकी बात को नहीं मान रहे। तो ये है, गुरु जी ने बहुत सिंपल सत्संग दिया, हमें दरी बिछाना सिखाया। गुरुजी ने हमको कैसे डिसिप्लिन होके बैठना है, यहाँ तक कि हम सोफों में बैठते थे तो गुरुजी ने बोला नहीं, नीचे बैठो, जमीन पे बैठो। और फिर जो 3 संगत बुलवाई थी उनको बुलवाते थे गुरुजी। और जब उनका डे होता था फिर जा बुला लिया उन्होंने, कि मखोल बनाया हुआ है, इन्ना खाना पीना करने हो, तुसी ये करने हो, हर चीज उन्होंने लंगर की मर्यादा और ये सब दी हम लोगों को। और गुरु जी ने एक चीज बोली कि तुसी कंजर लोग गुरु ਨੂੰ कुछ नहीं दे सकते, जो कि हमारी औकात है ही नहीं। गुरु जी सेड कि ਤੁਹਾਡੀ औकात ही नहीं है मैनू कुछ देन दी, अगर बहुत ही भाव उमड़े तो मेरे आगे फुल रख दिया कर। तो ये गुरु जी ने दिया है। और हमको कोई भी, गुरु जी ने नहीं बोला कि इतने साल सत्संग चले, टिल 2003 से लेके 7 तक, जब तक गुरु जी मनुष्य रूप में थे, फिर गुरु जी ने बोला हुन खाली गुड़गांव का सत्संग नहीं, हुन जगह जगह सत्संग होंगे, शहरां विच, देशां विच, विदेशां विच,
एक टाइम पे पता नहीं कितने सत्संग होने हैं, तुसी गिन भी नहीं पाओगे। तो ये गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद है। अगर तो सब लोगों को इसमें से कुछ आएगा समझ, गुरु जी समझवाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। और गुरु जी ने कोई भी पाठ किसी को नहीं दिया। बहुत विरले लोगों को बोला कि वो उसको, उसका पर्सनल था कि तू शिव पुराण पढ़या कर, या तू ये किया कर, या तू वो बहुत रेयर हमें। मेरे को गुरुजी ने बोला तू, एक एक रिश्तेदार आया हमारा, दूर दूर के लोग आए, हमारा बिजनेस था, बिजनेस के एसोसिएट्स आए, पता दुनिया आई। पर मैंने कभी नहीं गुरुजी के मुख से सुना कि तुम ये करो या ये ना करो, तुम ये पाठ करो। गुरुजी ने बोला जब भी मौका मिले। और ये भी नहीं बोला कि सुबह अमृत वेला उठना है। उसके भी बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी शेयर करवा चुके हैं। गुरु ने बोला सच्चे मन नाल अपने गुरु नु याद करो, तो वही अमृत वेला है। गुरु जी ने इतना सिंपल हमारी लाइफ को बनाया, तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें उसमें। ये अभी अंकल ने बोला गुरु है बानी, बानी विच अमृत सारे। तो इसका शब्द का मतलब यही है कि गुरु की जो बानी है, जो उन्होंने हमको वचनों से दी है, उसी में ही सब कुछ है। दैट्स व्हाट आई एम, मतलब गुरु जी ने ये चीज हमको समझाई है मनुष्य रूप में। तो आई थिंक मैसेज इज क्लियर। तो बाकी और सब गुरु जी के ऊपर है, कौन उसको लेगा और किसका। और ये बच्चा आता है यहाँ पे जोड़ों की सेवा, मैंने एक दो बार देखा है उसको। जनरली मैं बाहर कम ही निकलती हूँ, पर कई बार बहुत संगत आ जाती है तो मुझे बाहर भी खड़े होना होता है। तो मैंने अमन को देखा है, मैंने कई बार वहाँ पे आए हुए। तो इसको है शौक बहुत कि मैं कुछ कर लूँ, तो वो करता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आई थिंक अब सब बहुत लेट हो गया और वी शुड लीव नाउ। जय गुरु जी। और किसी को कुछ पूछना है 2 मिनट के लिए तो देन आई एम देयर। एनी क्वेश्चन? Jai Guruji auntie, we have just one question from Ruchika Sharma auntie. She has been waiting for long, so I'll just unmute her. रुचिका जी प्लीज आप पूछ सकते हैं आंटी से जो आपने पूछना है क्वेश्चन। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरुजी। एंड उषा आंटी जी जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी। आंटी जी आई थिंक ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਯੂ نو ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ स्पेशली नई पुरानी संगत ਦੀ ਗੱਲ करिए। कई बारी जैसे आपने कहा बड़ी क्लियरली कि गुरुजी ने अलग से बिठा के बताया, और कुछ चीजें सत्संग शेयरिंग में बड़ी क्लियरली सब तक पहुंच जाती हैं, और कुछ चीजें जो हैं जो आज गुरुजी ने सत्संग के थ्रू और क्लैरिटी दिलवाई। आंटी जैसे कई बार हमें कोई आके स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये बात जो है कही गई है या बताई गई है, तो अगर कभी किसी संगत के मन में स्पेशली द न्यू वंस जिनको जुड़े हुए 1 साल या 2 साल हुए हैं, उनके मन में कोई डाउट हो, उनको किसी चीज से, तो हमें उन्हें कैसे समझाना चाहिए और कैसे कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसा जैसे आपने बड़ी इस चीज में क्लैरिटी आज फिर से कर दी है कि गुरुजी ने तो ऐसी कोई स्पेसिफिकली चीजें बोली नहीं है, लेकिन हमें सुनने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो हाँ ऐसे जी। में हम नए जो हमारे और गुरु परिवार बढ़ रहा है, जो नई संगत जुड़ रही है गुरु परिवार में, उनको और क्या बताएं, क्या समझाएं और कैसे गाइड करें? जी प्लीज आंटी इस पे अगर आप थोड़ी सी लाइट और नहीं, क्लैरिटी। मैं अगेन फिर वही बोलूंगी कि गुरुजी का जो लास्ट डे जो गुरुजी ने बात की थी कि भीड़ होगी मुट्ठी भर संगत भी नहीं होनी। तो हाँ अगर जी। किसी को इतनी वो है, इच्छा है जानने की, तो बार बार आजकल गुरुजी, और ये मुझे बोला भी जाता है आप इसके ऊपर बोलिए कि गुरुजी ने कैसे सत्संग स्टार्ट करा है और गुरुजी ने क्या मर्यादाएं थी। तो वो यूट्यूब पर हैं, और जिसको लेना होगा वो ले जाएगा, इसमें मेरा तो कोई रोल है नहीं, है ना। ना आई एम जी लाइक आस्किंग फॉर एनीथिंग, लाइक इट्स लाइक ऑल गुरुजी दे रहे हैं मुझे, खैर वो अलग चीज है। एंड उसमें जो है बहुत सिंपल गुरुजी ने सत्संग दिया, और बिल्कुल एक ये बहुत अलग कर तरह का, फुल ऑफ डिविनिटी, फुल ऑफ एसेंस, फुल ऑफ ऑरा। गुरुजी का ऑरा जो वहाँ पे होता है, इट्स लाइक क्योंकि आप उनकी मर्यादा में चल रहे हो। और पिन ड्रॉप अंकल आंटी वहाँ पे मिनिमम 500 संगत तो होती होती है, 400-500 संगत तो होती होती है।
घर के अंदर, और उसमें सबका पिन ड्रॉप साइलेंस में सत्संग हो रहा है, इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, इटसेल्फ इज अ गुरु जी की इतनी बड़ी लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो और मुझे कोई इसमें डर नहीं है बोलने में कि ये चीजें बाद में कमर्शियल हो गई। मैं बिल्कुल नहीं डरती, गुरु जी ने मुझे बोला किसी तो नहीं डरना, जो तेनू दिता मैं ओनू तू बेबाक बोली। तो ये आने वाला वक्त शायद ऐसा होगा, और इसलिए गुरु जी बुलवा रहे हैं। अब तो बहुत कमर्शियल हो गई हैं चीजें, सो आई एम बहुत दुख भी होता है, पर फिर वही गुरु जी का वचन सामने आ जाता है। तो देन बहुत सिंपल है आंटी, कोई इसमें है ही नहीं, चीज ही नहीं है कुछ भी। तो आई एम श्योर कि जो पहले के भी माता के सत्संग, जो भी कृष्ण भगवान के सत्संग, राम जी के सत्संग जो भी होते होंगे, शिरडी वाले साईं बाबा का भी गुरु जी ने नाम लिया था कि उनके वो भी कुछ शक्तियां लेकर पैदा हुए थे। तो देन गुरु जी के साथ 1:1 वार्तालाप हुई थी इसके ऊपर भी। तो आई एम श्योर कि वो भी बड़े ही विद फुल ऑफ एसेंस के साथ होते होंगे। फिर वो सब फिल्मी गानों की धुनों पे, भाई हमको ये अच्छा लगता है, हमको वो अच्छा लगता है, हमको ऐसे अच्छा लगता है, तो ये सब शुरू हो गया। तो अब ये वाली लिस्ट भी अंकल ने जहाँ से भी कलेक्ट किए हैं, जहाँ से भी सुने हैं, तो मुझे नहीं मालूम कौन से पर्टिकुलर रागी के कौन से, क्योंकि गुरुजी ने सालों साल ये सुनवाए, और गुरुजी ने का खजाना दिया अपना, और फिर सीडी दी उन्होंने, सीडी में तो बहुत सारे थे। फिर किसी ने इनिशिएटिव लिया था, मुझे भेजता था, वो हमारे यहाँ सत्संग अटेंड करता होगा जो भी था, तो एक फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी। उसके अंदर 200 कुछ शब्द हैं, उसके अंदर गुरु जी ब्लेस्ड शब्द ड्यूरिंग गुरु जी मनुष्य रूप 220 या कुछ इस तरह से हैं। उसमें भी एक आध शब्द की चूक हो गई है, क्योंकि वो 5-6 भेजता था एक शब्द, उसमें 5-6 रागियों का होता था। तो मेरे को तो ज्यादा इसका आता नहीं है सोशल मीडिया का, तो मैं उसको थम्स अप करके भेज देती थी। तो अभी मेरा सन इन लॉ सुन रहा था, तो रास्ते में मैंने कहा ये तो गुरु जी के रागी का नहीं है, तो मैक्सिमम ठीक है। तो हो सकता है कई बार गलती से किसी और पे हैंड्स अप हो गया हो, या उसने कुछ दूसरे को सिलेक्ट कर लिया हो, तो गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब पूरे 100% दूध के धुले हुए हैं। तो वो उसको जो पर्टिकुलर गुरु जी के पर्टिकुलर शब्द का पर्टिकुलर रागी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जैसे राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए, तो जी इसमें जगाधरी वाले हरबंस जी का भी है। एक दिन मैं ऐसे वॉक कर रही थी, तो मैंने कान में लगा लिया, तो देन मैंने कहा ये तो गुरु जी के टाइम का नहीं है। मैंने ऐसे ही फोन पे निकाला यूट्यूब में, तो मैंने कहा वो तो व्याख्या ही चेंज हो गई ये वाली। तो उसमें ये है कि एक गुजरी होती है, तो मुझे उसका रागी का नाम नहीं याद आ रहा। उसमें गुजरी होती है, वो राम राम सुनती है, और एक दिन नदी पार करने जाती है, वो वाला वर्जन है। हंसराज हंस नहीं, हरबंस सिंह जगाधरी वालों वाली व्याख्या नहीं है वो, जो गुरु जी हाँ ने सुनी। हाँ जी, जी वो पाई आंटी। रंगीला की हाँ है। जी। हाँ हाँ जी जी। आंटी, वो भाई बलविंदर सिंह रंगीला है, जो जिन अच्छा। रागी श्याम राम हाँ करता जी, मंदिर हाँ में हाँ चलती है। जी, जी। होगा, मुझे नाम नहीं याद आते ज्यादा, नहीं तो नहीं, कोई मुझे बात तो। नहीं आंटी, क्योंकि हाँ। काफी रागी है, हमें भी कई हाँ। बारी नाम हम्म। स्किप हो जाते हैं, क्या अब उस इसलिए। फोल्डर में भी एक दो शब्द सुने हैं मैंने, तो जो गलती हुई हुई है, ठीक जी। है। आप 90% 95% भी ले रहे हो तो बहुत है। तो हाँ गुरु जी ने ऐसा भी कुछ हम लोगों को दिया है कि एक आध अपने मन का भी लगा लो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका भी एक शब्द उस पे था, गुरु मेरी पूजा, पहले गुरु जी के यहाँ नहीं बजता था, तो उसमें जो गुरु जी ने सीडी और कैसेट दिया उसमें है भी नहीं वो। ऐसे हमें गुरु जी ने मंदिर भेजा था किसी काम के लिए, कोई पूजा वूजा के लिए नहीं, किसी रिचुअल के लिए नहीं, हनुमान जी के मंदिर दिल्ली के। मैं और मेरा भाई, तो वहाँ कैसेट शॉप्स होती है, मैं मंदिर में बहुत जाना आना कम ही होता है, तो वहाँ पे जोर जोर से बज रहा था। हमें इतना अच्छा लगा, पर हमने कहा गुरु जी के यहाँ तो बजता नहीं है। क्या, मेरे भाई ने 2 कैसेट्स ले ली, ड्राइवर को बोला, और एक मेरे को दे दी। एक मैंने कहा गुरु जी बिल्कुल इतना अप्रोप्रिएट है आपके ऊपर ये, भजन कह लो या शब्द कह लो, जो भी आप मानते हो इसको, तो इतना सुंदर है, सारा आपके ऊपर लिखा हुआ है। तो कुछ टाइम बाद गुरु जी ने उसको भजवाया एम्पायर स्टेट में, एंड नियरली, क्योंकि वो जो टास्क दिया था गुरु जी ने, कुछ चीजें बड़ी पर्सनल होती हैं,
तो हम नहीं शेयर कर सकते। तो वो नियरली 1 साल से ऊपर का था। तो वो जो है उतने टाइम में गुरुजी ने जब मनुष्य रूप छोड़ा तो वो डेली बजा, डेली। फिर उसमें एक और शब्द है कि सतगुरु मैं तेरी पतंग। तो वो कभी कभी बजता था, पर गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, ये वाला डेली 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 बिना नागा बचा। तो ये गुरुजी मतलब आपके मन को भी बहुत अच्छे से अ, खुशियां देते हैं, और मतलब आपके मन में जो चीज आ रही है वो आपको अच्छी लग रही है, तो ऐसा अब जो समझ आता है कि एक आध शब्द आपको बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो उसको आप डालने में कोई अर्ज नहीं है। इतना भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बनाए गुरुजी ने। हाँ, बट गुरुजी ने जो पसंद किए हैं, जो सिलेक्ट किए हैं, वो गुरुजी ने ये बोल के दिए थे कि इसमें मैं हीलिंग पावर डाल के जा रहा हूँ। दोज आर लाइक अ हीलर। कि ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟੂਰੇ लिए टूरे फिरने हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। ਇਹਨੂੰ सुनिया करो। जैसे अमन ने भी बोला, ये लाइन बिल्कुल करेक्ट थी कि अगर नहीं समझ आ रहा कोई गल नहीं, तो समझने की लोड़ नहीं है, सुनो। तो फिर गुरुजी ने मुझे ये चीज बोली थी, और फिर गुरुजी ने बोला धीरे धीरे आपको समझ आ जाओगी, और वो समझ आने लगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या चीज इम्पॉसिबल है। चलो ठीक है, ओके, जय गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू आंटी। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निकलना था। ठीक है जी, ओके, जय गुरु जी। राणा गुरु जी, थैंक यू संगत जी हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।